ये मेरे पीछे पीछे दौड़ रही, बहुत सिंपल होते हैं। हाँ हो गया, हो गया। अयोध्यावासी राम 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 पतित पावन जानकी दीनता मोहन सीता मोहन पतित पावन जानकी दीनता मोहन पतित पावन जानकी सीता मोहन पतित पावन पतित पावन उनके अकेले अकेले आवाज रामचंद्र भगवान की नमः।
ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं स्वयं रूपकदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुताप्रकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजाता सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीव साधुवैतं साधूतं परिजनः सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितान् नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सारस्ते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम। उपं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्पातमहं वन्दे श्रीगुरु। हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है इस रविवार के व्यवहारिक कक्षा में। 30 तारीख को रामनवमी है, गुरुवार के दिन, तो उसके उपलक्ष्य में हम आज थोड़ा रामायण के ऊपर चर्चा करेंगे। तो रामायण की कथा तो सबको पता है आपको, और उसमें से हम कुछ आज लेसन्स मतलब उसमें से कुछ सीखने का प्रयत्न करेंगे कि रामायण से हम क्या सीख सकते हैं। तो रामायण के मुख्य 3 विषयों के बारे में चर्चा करने का प्रयत्न करेंगे। पहला है कि राम और सीता की शादी। दूसरा, सीता मैया को जंगल भेज देना, ये बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक। आजकल जो स्त्री मुक्ति वाले हैं बोलते कि अरे उसके ऊपर बहुत अत्याचार हुआ, अन्याय हुआ, उसको जंगल भेज दिया अकेली को। तो उसके बारे में हम क्यों ऐसा हुआ, क्या उसके पीछे है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और अगर समय मिला तो हम वाली को राम ने छुपके क्यों मारा, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। क्योंकि रामायण में 4 ही कॉन्ट्रोवर्सीज है। कृष्ण के जो जीवन है उसमें तो भर भर की कॉन्ट्रोवर्सी है। कृष्ण भगवान ने इतनी शादी क्यों की,
कृष्ण भगवान ने दुर्योधन को कपट से क्यों मारा, भीष्म को कपट से क्यों मारा, ऐसे बहुत सारे कॉन्ट्रोवर्सीज है, बट रामायण में सिर्फ 4 ही कॉन्ट्रोवर्सी। क्या? एक तो सीता को जंगल क्यों भेजा, दूसरा वाली को क्यों मारा चुप के, तीसरा एक शंभु नामक शूद्र था, उसको मार दिया था राम भगवान ने, तो वो क्यों किया, और चौथा अग्नि परीक्षा क्यों करनी बोला सीता को। ये 4 ही कॉन्ट्रोवर्सी, बाकी सब राम भगवान का मतलब बहुत अच्छा व्यवहार रहा, ऐसे लोगों का कहना है। भगवान का व्यवहार हम कंक्लूड नहीं कर सकते कि भगवान का व्यवहार ऐसे होना चाहिए, तो फिर वो भगवान नहीं होते। फिर भी लोग बोलते हैं कि नहीं, भगवान ने ऐसा क्यों किया। जैसे कुछ कृष्ण भक्त बोलते हैं कि यार ये राम भगवान बहुत अच्छे हैं, एक पत्नी व्रत है, तो लोगों को बोलने में टेंशन नहीं आता है। कृष्ण के बारे में बोल रहे हो तो लोग पूछते हैं इतने इतने 16,000 शादी क्यों की, वैसे। पर राम भगवान का मूड अलग है और कृष्ण भगवान का मूड अलग है। तो जो रामायण ओरिजिनल लिखाई गई थी वो है वाल्मीकि मुनि ने, तो उनके बारे में दो श्लोक पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम चर्चा को आरंभ करेंगे। कूजन्तुं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखा वन्दे वाल्मीकि कोकिलम् वाल्मीकि मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणा शृण्वन् राम कथा नादं को नायति परां गतिम्। तो वाल्मीकि मुनि को कोकिला या कोयल बोलते हैं ना, कुकू बर्ड, उसका एनालॉजी दिया गया है। तो उसके जैसे कोयल का क्या स्पेशलिटी है, उसका आवाज मीठा होता है ना? तो ऐसे बोल रहे हैं कि वाल्मीकि मुनि ने जो कविता लिखी है, एक टहनी की तरह है, पेड़ की टहनी की तरह, उसके ऊपर बैठ के वो राम 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 बोल रहे हैं, इसलिए बहुत मीठा है, ऐसे बोल रहे हैं। कूजंतम राम राम थी मधुरम मधुराक्षर, बहुत सुंदर है, बहुत मीठा है सुनने की। हाँ? आरुह्य कविता शाखा वंदे, उनको मैं नमन करता हूँ। फिर बोलते हैं वाल्मीकि मुनि सिंहस्य, सिंह मतलब लायन, अभी उनको लायन की तरह कंपेयर किया गया है, तो वो सिंह की तरह है। कविता वनचारिण शृण्वन राम कथा नादम कोनायति पराम गति, ऐसे बोला गया है कि सारे कवियों में ये सिंह है। जैसे कभी कभी बोलता है ना, भागवत में आप लिखा देखेंगे, ही इज टाइगर अमंग मेन, मतलब सारे पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ है। या कभी कभी बोलते हैं लायन अमंग मेन, वैसे यहाँ पे बोला कि सारे कवियों में उच्च कवि कौन है, वाल्मीकि कवि, ऐसे बोल। तो उन्होंने क्या किया, आ, तो उन्होंने जो रामायण लिखा है कविता के रूप में, वो अगर कोई पढ़ेगा तो उसका उद्धार तो होना ही है, ऐसे लिखा है ना। वाल्मीकि मुनि सिंहस्य कविता वनचारिण शृण्वन् राम कथा नादम कोनायति पराम गति। तो वाल्मीकि मुनि ने जो रामायण लिखा है, उसकी जो कविता है वो बहुत मिठास है उसमें सुनने के लिए, और उसका जो मैसेज है ना, वो सिंह की तरह गर्जना करके सबको बताता है कि हमने क्या करना है। जैसे एक पत्नी व्रत लिया राम ने, जैसे रामायण पूरा जो है उसमें कई रस है, जैसे महाभारत में कई रस है, वात्सल्य रस है, फिर रौद्र रस है, फिर क्षत्रिय रस है, विभत्स रस है, और करुणा रस भी है। और रामायण में पूरी पूरी रामायण में करुणा ही करुणा भरी है। तो प्रोमिनेंट या मुख्य रस जो है रामायण में है करुणा रस। करुणा रस मतलब सब लोग रोते हैं, आप देखेंगे तो राम रोए, सीता रोए, लक्ष्मण रोए, भरत रोए, शत्रुघ्न भी रोए होंगे। हाँ? फिर रावण ही नहीं सिर्फ रोया, बाकी सब सब रोए, है ना? दशरथ रोए, कौशल्या रोई, कई रोई, है ना? तो सब लोग रो रहे हैं, तो करुणा रस भर भर के। कभी कभी होता है ना, मूवीज होती है ट्रेजेडी मूवी होती है, वैसे ट्रेजेडी मूवी एक तरह से, कि जैसे हीरो हीरोइन इकट्ठा आ गए बट फिर बाद में हीरोइन अलग चली गई, तो करुणा भरी है इस रामायण में, है ना? पर जो सुनने के लिए बहुत मीठा लगता है। और जब हम सुनते हैं रामायण को, उसमें से कई सारे मैसेजेस मिलते हैं हमको जो हमने अपने जीवन में उतारने चाहिए, ऐसे। तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे आज। तो जो पूरा रामायण है, कि हर रामायण का, हर शास्त्र का एक मीटर होता है। जैसे हम भगवद गीता पढ़ते हैं, जैसे बोलते हैं या निशा सर्वभूतानां यस्यं जागृति संयमी, 1 मीटर हो गया, है ना? फिर कार्पण्य दोषो बहता स्वभावा, ये अलग मीटर हो गया। तो भागवत गीता में 2 मीटर है। और रामायण का 1 मीटर, एक ही मीटर में बोला गया, उसको बोलते हैं अनुष्ठित छंद। जैसा अगर आप विष्णु सहस्त्र नाम बोलेंगे तो उसमें लिखा है अनुष्ठित छंद, ऐसे लिखा है, तो अनुष्ठित छंद में लिखा गया है। ओके। तो जैसे प्रभात क्षेत्र में जाएंगे आप, तो वहां पे गंगा यमुना का और सरस्वती का ये है, संगम है। तो वहां पे आप एक्चुअली जाके देखेंगे तो गंगा एक तरह से आ रही है, तो और यमुना एक तरह से आ रही है।
एग्जैक्टली पता चलता है, क्योंकि गंगा सफेद है और यमुना काली है। पर सरस्वती भी है वहां पे, कहाँ पे है वो? नीचे है, दिखती नहीं है। वैसे ही जब हम कथा सुनते हैं रामायण की, अगर हम डीप नहीं जाएंगे, डीप क्या बोलते हैं हिंदी में? गहरा, गहराई में नहीं जाएंगे तो हमको सिर्फ लगेगा हाँ ये तो स्टोरी है, हमने सुना है। वो जितने हम ज्यादा गहराई जाएंगे, जैसे समुद्र में आप गहराई में जाएंगे तो आपको वो पर्ल मिलते हैं, पर्ल मणि बोलते हैं उसको, कोरल, मोती, मोती मिलते हैं। पर आप अगर सुपरफिशियल ऊपर तैरते रहेंगे तो आपको मछली मिलेगी सिर्फ, और हम तो खाते नहीं है, हम तो वेजिटेरियन हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि शास्त्रों में जितना आप अंदर जाओगे उतने ज्यादा आपको पर्ल्स मिलेंगे, बोलते हैं ना पर्ल्स ऑफ विजडम बोलते हैं इंग्लिश में। इसके लिए हमको अंदर अंदर जाना पड़ेगा। तो आज जो हम कथा बता रहे हैं, जो है राम और सीता की शादी कैसी हुई। तो विश्वामित्र मुनि ने राम और लक्ष्मण को लेके गए थे वो दशरथ महाराज से कि मुझे यज्ञ करना है, और ताटका जो है मुझे बहुत परेशान करती है और बहुत सारे राक्षस हैं। तो यज्ञ उज्ञ हो गया, ताटका को मार दिया। तो विश्वामित्र के पास दो ऑप्शन थे, या तो विश्वामित्र राम लक्ष्मण को अयोध्या भेज देते, या तो कुछ और करते। तो उन्होंने कुछ और किया। क्या किया? उनको पता चला कि मिथिला में, मिथिला कहाँ पे है? बिहार में नहीं, नेपाल में, नेपाल में जनकपुरी है ना। तो मिथिला में जनक महाराज जो थे वो यज्ञ कर रहे थे, है ना। शिव जी का एक उनके पास बहुत बड़ा धनुष्य था, तो धनुष्य यज्ञ करने वाले थे। तो विश्वामित्र को पता चल गया, तो उन्होंने सोचा कि मैं राम लक्ष्मण को वहां पे लेके जाता हूँ। और उनका प्लानिंग था कि सीता की शादी राम के साथ किया जाए। पर अभी बोलेंगे कैसे राम को? अगर बोलेंगे तो उनको लगेगा कि तो मैच फिक्सिंग है। तो इन्होंने बोला राम को और लक्ष्मण को कि ऐसे ऐसे जनक महाराज बहुत बड़े यत्न कर रहे हैं और उसमें बहुत बड़ा धनुष रखा हुआ है, तो आपको चलना है कि देखने के लिए। तो राम एकदम खड़े हो गए, क्योंकि राम क्षत्रिय है। तो क्षत्रियो को अगर कुछ धनुष या कोई गदा ऐसे अस्त्रों के बारे में बोलेंगे तो वो तैयार हो जाएंगे। जैसे अगर कोई क्रिकेट खेलता है बच्चा, उसको अगर बोलेंगे चलो मैं स्टेडियम में लेकर चलो जहाँ पे सचिन तेंदुलकर का बैट रखा हुआ है जिसने उसने 10,000 रन बनाए, वो तुरंत खड़े हो जाएगा जाने के लिए। माताओं को बोला कि चलो यहाँ पे आसपास के मॉल में 50% ऑफ है, वो 10% के लिए भी जाएंगी। वो तुरंत खड़े हो जाएंगे, क्लास को छोड़ देंगे, है? नहीं छोड़ेंगे, कुछ कुछ माताएं नहीं छोड़ेंगे, क्लास के बाद जाएंगी। तो ऐसे, तो राम और लक्ष्मण एकदम तैयार हो गए, बोले कि कब चलना है, चलो। तो विश्वामित्र उनको लेके आते हैं और मिथिला नगरी में आते हैं। तो मिथिला नगरी का बहुत अच्छे से, नहीं नेपाल का, अभी मैं आपको गूगल मैप दिखा दूं क्योंकि मैंने कल ही दिखाया। मुझे मिथिला और अयोध्या के बीच में डिस्टेंस देखना था, तो मैंने खोल के देखा तो नेपाल, नेपाल में ही। हाँ, तो जनकपुरी वो मिथिला नेपाल में आता तो हमारे एकदम हमारे नजदीक प्लेस में है कि मालूम है जहाँ से घर के पीछे है। होता है, उनका अलग ही एक है बिहार में। पता नहीं, अभी तो मैप में नेपाली दिखा रहा है, बॉर्डर बॉर्डर लगा होगा, तो बाद में बॉर्डर चेंज हो गया, स्टेट चेंज हो गया, पता नहीं। पर ऐसे बोलते हैं कि सीता मैया जो दिखती थी वो नेपाली दिखती थी। उनका जो चेहरे का क्या बोलते हैं लुक जैसे था वो नेपाली था क्या? बाकी जैसे हम देखते नॉर्थ इंडियन या साउथ इंडियन, जो भी हो भारतीय थी वैसे। तो मिथिला नगरी चलते तो मिथिला नगरी का बहुत सुंदरता से वर्णन किया गया है कि बहुत सुंदर थी, हर एक के पास महल था। और तब रास्ते में कभी भी कचरा नहीं दिखता था, सारे रास्ते में सेंटेड वाटर रोज फेंकते थे वो लोग, शादी में जैसे करते हैं ना सेंटेड वाटर, तो वैसे वो रोज करते थे। तो आपको अगर रास्ते में जा रहे हो तो आपको बदबू नहीं आएगी, खुशबू आएगी ऐसे। और बड़े बड़े रास्ते थे, हाईवे जैसे रास्ते थे, ऐसा बहुत सुंदर होता वर्णन किया गया है। तो जब राम और लक्ष्मण अंदर पहुंचे तो सारे महलों के ऊपर एक फ्लैग था, क्या बोलते फ्लैग को? झंडा, झंडा, ध्वज, ध्वज लहरा रहे थे। और ध्वज वो हवा से लहरा रहे थे कि मानो राम और लक्ष्मण को पुकार रहे कि आ जाओ आ जाओ, वेलकम कर। तो ये दोनों पहुंचते हैं। तो पहुंचते ही जनक महाराज और उनके जो सारे मिनिस्टर्स हैं, उनके साथ साथ एक शतानंद ऋषि हैं, उनके जो वरिष्ठ हैं, उनके साथ उनका स्वागत करते हैं और वो अंदर लेके जाते हैं। तो विश्वामित्र मुनि जो है राम और लक्ष्मण की तारीफ करना चालू कर देते हैं। वो बोलते हैं कि देखो राम और लक्ष्मण इतने छोटे हैं, पर इन्होंने 16 साल के थे वो, उन्होंने ताटका को मार दिया। ताटका मतलब बहुत बड़ी राक्षसी थी और विश्वामित्र मुनि को परेशान कर रही थी, तो उनको उसको मार दिया है। और ये दशरथ के पुत्र हैं, ये सूर्य
डायनेस्टी में आते हैं, क्योंकि जनक महाराज जो थे चंद्र डायनेस्टी। तो जनक महाराज बहुत खुश हो गए, क्योंकि जनक महाराज जब दशरथ महाराज के यहाँ पुत्र कामेष्टि यज्ञ हुआ था और एक पायसम आया था यज्ञ से, वो पायसम उन्होंने कौशल्या और सबको दिया था। बघूवर दाखव फोटो। तो तब एक्चुअली उस यज्ञ में जनक महाराज मौजूद थे, बट उन्होंने कभी उन चारों बेटों को देखा नहीं था। तो आज देख रहे थे वो कि दो बच्चे, और दिखने में राम और लक्ष्मण बहुत सुंदर थे, तो बहुत खुश हो गए कि राम लक्ष्मण आ गए हैं और उनके गुण गा रहे हैं, तो बहुत खुश हो गए वो। और उनके बाजू में जो सतानंद ऋषि खड़े थे, ये सतानंद ऋषि उनके प्रीस्ट थे, तो वो बिल्कुल भी इंप्रेस नहीं थे, तो ऐसे खड़े थे, पता नहीं क्या बोल रहे हैं। तो विश्वामित्र ने ये समझ लिया कि इनको कुछ इंप्रेस नहीं कर, क्योंकि सतानंद ऋषि ब्राह्मण है, जनक महाराज क्षत्रिय है, तो किसी को मारने की या उनकी जो शक्ति है, उसका बल बल दिखाने का जो वर्णन किया विश्वामित्र ने, उससे जनक महाराज क्षत्रिय वो तो खुश हो गए, पर ब्राह्मण को तो ऐसी चीजें पसंद नहीं है, तो ज्यादा कुछ बोले नहीं। फिर विश्वामित्र को समझ में आ गया, तो उन्होंने बोला कि इतना ही नहीं, राम ने अहिल्या का उद्धार किया है। आपको पता है कि गौतम ऋषि के पत्नी थी अहिल्या, और इंद्र एक दिन गौतम ऋषि बन के आए और उनके साथ संभोग किया, तो अहिल्या को श्राप मिला कि आप पत्थर बन जाओगे, क्योंकि तुम्हारा दिल पत्थर की जगह तुम पत्थर बन जाओगे, तब से पत्थर बने थे वो। तो ऐसे बोलते हैं कि कभी कभी क्या होता है, और उसको बोला गया था कि, और उसने बहुत गिड़गिड़ाया कि नहीं नहीं मेरी गलती हो गई वगैरह, तो उन्हें लगा जब राम भगवान आएंगे तभी तुम्हारा उद्धार होगा। तो शार्ट में बता रहा हूँ, बहुत बड़ी लंबी कथा है। तो एक कल्प पहले राम आ गए, एक्चुअली जनरली वो आते हैं त्रेता में, और त्रेता तीसरी टाइम आता है, सतयुग द्वापर युग त्रेता आता है। पर इस पर्टिकुलर कल्प में वो उल्टा हो गया, क्योंकि अहिल्या को जल्दी मोक्ष देना था, तो त्रेता युग में आ गया राम। तो राम भगवान ने उनके पत्थर के ऊपर चरण रख के उनको उद्धार कर दिया। तो ये बताने के बाद सतानंद ऋषि एकदम खुश हो गए। क्यों खुश हो गए? क्योंकि गौतम ऋषि के जो पुत्र थे और कौशल्या के पुत्र थे, वही सत्यानंद ऋषि थे, और उन्होंने बचपन से देखा था कि मेरी माँ पत्थर बनी है ना। तो मेरी माँ अगर पत्थर बनी है तो वो कुछ नहीं कर पा रहे थे, गौतम ऋषि ने कुछ नहीं कर पा रहे, ना ही ये तो सत्यानंद ऋषि कर पा रहे, हालांकि दोनों ही बहुत बड़े ऋषि थे। तो जब उन्होंने सुना कि मेरी माँ का उन्होंने उद्धार किया है, तो बहुत खुश हो गए, है ना ऐसे। तो ऐसे उनका फिर आओ भगत हुआ, और मिथिला नगरी में दोनों पहुंच गए। जब मिथिला नगरी में पहुंच रहे थे, इसके पहले जब वन में घूम रहे थे, तो विश्वामित्र को बहुत सारे प्रश्न पूछ रहे थे राम और लक्ष्मण, ये क्या है वो क्या है। पर जब मिथिला नगरी में पहुंचे, तो एक महल से एक लड़की नीचे आ रही थी, और राम यहाँ से जा रहे थे, तो उन दोनों की नजरें एक दूसरे से मिली। ऐसे मूवी दिखाते ना, ढा ढा करके 2-3 बार दिखाते हैं। उसकी नजर दिखाते, इसकी नजर दिखाते हैं, तो वैसे हुआ, और दोनों की एक दूसरे के साथ नजर भिड़ गई, लव एट फर्स्ट साइड हो गया। तो ये कौन थे? राम और सीता थे। सीता नीचे आ रही थी, तो जब राम वहां से आगे निकले, तो उनको और कुछ दिख नहीं रहा, सब जगह सीता दिख रही थी, तो इसलिए उनको कुछ प्रश्न पूछे ही नहीं, है ना। मिथिला नगरी पूरी देख ले, पर एक भी प्रश्न नहीं पूछे विश्वामित्र। ऐसे करते करते फिर जनक महाराज के महल में पहुंचे, और उनका आवभगत किया। ऐसे, तो इससे हम क्या सीखते हैं? इसके पहले वाली जो हमने घटना बताई, कि जो शक्ति का प्रदर्शन है, ये सामान्य व्यक्ति को इंप्रेस कर सकता है, और जो साधु होता है व्यक्ति, उसको करुणामयी कार्य ही उसको इंप्रेस कर सकता है। शक्ति का प्रदर्शन कोई भी साधु को पसंद नहीं कर सकता, पर करुणामयी कोई कार्य करे, जैसे राम भगवान ने किया, वैसे कार्य अगर कोई करे तो उनको इंप्रेस कर सकता है। तो इसलिए कोई भी लीडर का, कोई भी एक नेता का सबसे बड़ा गुण होता है कि उसने करुणामय होना चाहिए, उसके दिल में करुणा बहुत होनी चाहिए, सिर्फ शक्तियों के फायदा नहीं है। ऐसे एक बार एक लड़की थी, एक वो स्कूल से घर आई, और उसने बोला कि मम्मी मुझे आज मेरा सर मुंडवाना है। हाँ, मेरी हार्डली 8-9 साल की लड़की थी। तो जब उसने बोला कि मेरा सर मुंडवाना है, तो सब लोग एकदम हैरान हो गए, क्या हो गया उसको। तो बहुत उसको पूछने का प्रयत्न किया, बोला नहीं मुझे करना ही है। मान ही नहीं रही थी, बहुत समझाने का प्रयत्न किया, फिर फाइनली उसका सर मुंडवाया, और फिर भी बताने चला क्यों बोल रही है। तो दूसरे दिन वो माँ उसकी स्कूल में पहुंच गई,
और स्कूल में उसको छोड़ दिया और टीचर को पूछने लगी क्या हो गया, ऐसे क्यों बोल रही है। तो टीचर उसको क्लास में लेके गई, बोली कि जो बेंच पे बैठी है देखिए वहां पे एक और बैठा है, और एक लड़का बैठा था, उसका भी सर मुंडवाया। तो इसने बोला कि वो तुम्हारी आपकी जो बेटी है बहुत ही अच्छी है, उसका उसका दिल एकदम करुणामयी है। बोला क्यों? क्योंकि जो बाजू में लड़का बैठा है उसको कैंसर है, और उसका सर के बाल सारे निकल गए हैं, और क्लास के सारे बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं। और आपकी बेटी जो है उसको इतनी करुणा है कि उसने सोचा कि मैं भी अगर सर मुंडवाऊंगी तो उसको अकेले नहीं फीलूंगा। ऐसे जब हमारे दिल में करुणा है तब हम दूसरों को आकृष्ट कर सकते हैं। सिर्फ शक्ति का प्रदर्शन करके या पैसे का प्रदर्शन करके हम नहीं कर सकते। ऐसे ये हम इससे सीख सकते हैं। फिर उसके बाद सदानंद ऋषि ने विश्वामित्र मुनि का बहुत तारीफ किया, क्योंकि अब तक जब से विश्वामित्र मुनि मिले थे राम और लक्ष्मण को, उन्होंने खुद के बारे में एक भी चीज बताई नहीं। तो ये भी एक भक्त का बहुत अच्छा लक्षण है कि भक्त खुद की तारीफ कभी नहीं करता है, दूसरे कितना भी तारीफ करे। हम एक शब्द भी नहीं बोलते हैं, मतलब अच्छे भक्त, है ना, कि मैं कौन हूं, मैं कैसे हूं वगैरह। फिर अभी विश्वामित्र मुनि बोलते हैं जनक महाराज को, आप अपना जो धनुष है इनको दिखाइए, क्योंकि इन्होंने धनुष देखा नहीं है। तो जनक महाराज ने बोला कि धनुष दिखाने के पहले मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। तो विश्वकर्मा करके बहुत बड़ा आर्किटेक्ट है, उसने ये धनुष बनाया था, और दो धनुष बनाए थे उसने, एक शिव जी को दिया और एक विष्णु को दिया, है ना। तो ये दोनों धनुष का ये वर्णन आता है कि उसका जो एक साइड था वो सिंह के क्या चमड़े से बना था, मतलब उसको चमड़े से कवरिंग किया था। और दूसरा साइड था, बहुत बड़ा था धनुष वो, दूसरा साइड जो था हाथी के चमड़े से उसको कवर किया था। और ये दोनों धनुष्य बहुत बड़े थे और बहुत उसका शक्ति थी उसमें। तो एक बार देवी देवता ने बोला ब्रह्मा जी को कि अरे हमें देखना है ये धनुष्य के साथ लड़ाई कैसे करते हैं दोनों। तो ब्रह्मा जी ने बोला कि देखो बहुत शक्तिशाली धनुष्य है, और अगर विष्णु और शिव जी लड़ाई करेंगे तो पूरे सृष्टि का नाश हो जाएगा। तो देवता तो बोला नहीं नहीं नहीं, हमें करना ही है, हमें देखना ही है, जरा दिखाओ हमको। तो फिर बुलाया गया दोनों को, और दोनों एकदम शक्ति प्रदर्शन करने लग गए। और जब युद्ध चल रहा था तो बीच में इतनी बड़ी गर्जना हुई, इतनी बड़े आवाज हुई कि पूरी सृष्टि हिलने लग गई, और देवी देवताओं के कानों के पर्दे फटने लग गए। उनको सहन नहीं हो रहा था, इतना बड़ा आवाज आ रहा था। तो तब जाके देवी देवता ने बोला कि नहीं नहीं इसको बंद कर दो, हमसे सहन नहीं हो रहा। तो ब्रह्मा जी ने बोला कि देखो मैं बता रहा हूँ तुमको पहले, तो ये ऐसे बड़े बड़े ये धनुष्यबान थे, धनुष्य थे। तो शिव जी का जो धनुष्य था वो दक्ष प्रजापति के यज्ञ में उन्होंने इंद्र को दिया, और फिर वो चलते चलते ऐसे जनक महाराज के पास आ गया, वो निमि महाराज के पास आया, ऐसे करते करते उनके चंद्रवंश में उनको आते आते इनके पास आए। और जो सूर्यवंश में जो धनुष था वो विष्णु ने परशुराम को दिया, ऐसे। तो ऐसे बता रहे थे। अब इसके बारे में बता रहे थे कि हम इसकी रोज पूजा करते हैं। क्यों? क्योंकि इसको हम उठा ही नहीं पाते हैं। उन्होंने बोला कि ये तो धनुष इतना बड़ा है कि 5,000 मुष्टंडे, मतलब ऐसे तगड़े लोग, जैसे कोई आपने अगर मूवी देखा है आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर का, मतलब एकदम तगड़ा व्यक्ति है वो, ऐसे 5,000 लोग उसको बहुत मुश्किल से उठा पाते, और जब उठाते उनका स्लिप डिस्क हो जाता, इतने इतना बड़ा था। और उसको एक बहुत बड़े बैलगाड़ी में रखते, इतनी बड़ी बैलगाड़ी थी कि उसको बैलगाड़ी को खींचने के लिए 500 बैल लगते थे। आप बोलोगे प्रभु इतनी बड़ी कैसे हो सकती है? हो सकती, हमने हमने नहीं देखी बट हो सकती है ना। तो 500 बैल उसको खींच रहे हैं, और वो भी ऐसे वैसे बैल नहीं, वो हम त्रेता युग की बैल की बात कर रहे हैं। अगर आपने अगर वृंदावन में कभी गए हैं तो आपने देखा होंगे एकदम सांड के जैसे बैल होते हो, उनको देख के हम डर जाते हैं, चलते हो ऐसे चलते हो, है ना। तो वैसे 500 बैल उसको खींच रहे थे, और जिस धरती के हिस्से में उस धनुष को रखा था, जब उसको उठा के कहीं और रख दिया तो उस धरती के हिस्से ने क्या राहत की सांस ली, चलेगा ये धनुष, इतना हेवी धनुष था, इतना बड़ा धनुष था वो। तो जनक महाराज उनको सब स्टोरी बताते हैं। अब क्या होता है कि जब धनुष लाया गया तो किसी ने बोला कि ये धनुष नहीं, ये माउंट मेरू है, ये धनुष नहीं, ये माउंट सुमेरु है। ऐसे उसके अलग अलग एनालॉजी दी गई, इतना बड़ा है धनुष। तो अब तक क्या हुआ था कि कई सारे लोग आते थे, उसको उठाने का प्रयत्न करते थे राजा, और वो फेल हो जाता, उसको बिल्कुल हिल भी नहीं पाता था धनुष, इतना बड़ा धनुष था। तो जनक महाराज ने अपनी बेटी के लिए व्रत रखा था, व्रत नहीं मतलब शपथ ली थी कि
इस धनुष को जो उठाएगा वही सीता से शादी करे। तो सब लोग उनको बेवकूफ बोल रहे थे, क्या बेवकूफ हमारा राजा है, लगता है कि उसको अपनी बेटी की शादी नहीं करनी, कि कोई उठा ही नहीं पा रहा है, तो शादी कैसे होगी। तो इन्होंने ऐसे व्रत क्यों लिया था, क्योंकि जब बचपन में सीता खेल रही थी तो उसके दो अलग अलग वर्जन थे स्टोरीज के। एक स्टोरी में ऐसे बोलते हैं कि जब खेल रही थी तो उनका वो गेंद के साथ खेल रही थी अपनी सहेलियों के साथ, तो गेंद बाण के या धनुष के नीचे चले गया। अब उसको वो गेंद चाहिए था, तो उसने उसको आसानी से उठा दिया और गेंद लेके भाग गई। और जब सारे सैनिकों ने देखा तो एकदम आश्चर्यचकित हो गए वो, क्योंकि 5,000 लोग उठा नहीं पा रहे, ये अकेले उठा रही। एक ये वर्जन है। दूसरा वर्जन ये है कि सीता अपने सहेलियों के साथ खेल रही थी बगीचे में और वो फूल इकट्ठा कर रहे थे। तो एक पेड़ ऐसा, तो इतना बहुत लंबा था पेड़ कि उनका हाथ ही नहीं पहुंच रहा था। तो सब लोग बोले तो कुछ तो चाहिए हमें फूल उठाने के लिए, निकालने के लिए। तो सीता ने बोला कि अरे मुझे पता है, एक बहुत लंबी चीज है हमारे घर में, उसको मैं लेके आती हूँ। और वो आसानी से वो धनुष लेके आई और वो फूल उसने निकाल दिए। तो सारी सहेलियां, सारे जो सैनिक थे ऐसे आ हो गए, आश्चर्यकारक हो गए, बोले क्या हो। तो जब जनक महाराज को पता चला तो उन्होंने बोला कि क्या बात कर रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है। और जब उन्होंने एक्चुअली में देखा तो उन्होंने ठान लिया कि मेरी बेटी जो है ये कोई साधारण बेटी नहीं है, इसकी मैं शादी उसी से करूंगा जो इस धनुष को उठा पाए। तो सोचो, ऐसे कोई साधारण व्यक्ति का शादी करते और सीता उसको आलिंगन देती तो क्या होता, उसका उसका पापड़ हो जाता। इसलिए उन्होंने बोला कि मैं ऐसी शादी करूंगा। तब तक बहुत सारे राजा आए, ऐसे बोलते कि रावण भी आया था, वो भी नहीं उठा पाया। ऐसे बहुत लोग आए थे, वो उठा ही नहीं पाए। तो सब लोग जनक महाराज को बोल रहे थे कि तुम मूर्ख, तुमने ऐसे करना ही नहीं चाहिए था। और जनक को भी लगने लगे कि मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी, मेरी इतनी सुंदर बेटी है, उसकी शादी नहीं हो रही। तो ये कथा उन्होंने बता दी, और ये सबको पता नहीं थी, सिर्फ विश्वामित्र को उन्होंने बताई। तो अभी क्या हुआ, राम लक्ष्मण आ गए अंदर और असेंबली में देख रहे बहुत बड़ा धनुष रखा हुआ है। और राम को अभी छूना था। तो राम ने क्या किया, राम ने विश्वामित्र की तरफ देखा, बोला कि मैं धनुष को देख सकता हूँ और धनुष को उठा सकता हूँ क्या। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि राम भगवान का चरित्र कितना अच्छा है। उन्होंने, उनको पूछने की जरूरत नहीं, तो भगवान है खुद, और अपने गुरु से पूछ रहे कि मैं जाके पकड़ोगे, उठोगे, उठाओगे उसको। तो विश्वामित्र बोला प्लीज प्लीज गो अहेड, जाओ आप पकड़ो, है ना, ऐसे। तो अभी तक क्या हुआ था कि जनक महाराज को बहुत कड़वा सच सुनने की आदत हो गई थी। जब भी कोई उनको मिलता तो बोलते थे कि क्या है, तुमने ऐसा सब कंडीशन रख दिया, तुम्हारी बेटी की शादी नहीं हो रही है। इस दुनिया में देखेंगे तो कोई भी हम एक चीज करते हैं तो हमको कड़वा सुनना पड़ता है। जैसे युधिष्ठिर महाराज ने जब शतरंज खेला था, शतरंज नहीं, क्या बोलते उसको, द्यूत, द्यूत खेला था, तो 12 साल जब तक वो वन में थे, रोज सारे पांडव उनको रोज सुबह उठ को उनका उनका मंगलाती उससे स्टार्ट होता था कि तुम्हारे कारण हम जंगल। रोज आधा पौना घंटा उनको सुनना पड़ता था, और फिर ये आधा घंटा वापिस उनको समझाते कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, और फिर वो शांत होते। रोज सुनना पड़ता था। तो कोई भी एक गलती हम करें तो उसका कड़वा सुनना पड़ता है। एक बार क्या हुआ, एक पत्नी थी, उसके घर पे कोई दरवाजे बेल दबाया, तो उनका नेबर था, वो आया भागा भागा, बोले कि माता जी आपके जो पति हैं उनको एक सांप डस रहा है। तो पति बोले रिलैक्स, चिंता मत करो, कुछ पत्नी वाली पहली आदमी है जो हुआ ही नहीं अब तक। तो उस माता जी ने बोला कि रिलैक्स, चिंता मत करो, वो जो सांप है ना वो अपना विष रिफिल करने आए हैं। तो कड़वाहट सब जगह है। आप देखेंगे तो एक गलती करते हैं तो हमको कड़वा सुनना पड़ता है ना, ऐसे। तो जनक महाराज को रोज सुनना पड़ रहा था। तो आज वो सोच रहे थे कि काश यही लड़का ये बाण को उठाए, धनुष को उठाए, ताकि मेरी बेटी की शादी हो जाए। तो राम भगवान ने परमिशन ले लिया और गए। तब इसी शास्त्रों में वर्णन है कि राम भगवान जब जा रहे थे असेंबली में, सारी मिथिला वहां पे असेंबल्ड है, सब लोग आए हैं, क्योंकि वहां पे उनको कोई मूवी देखने की जरूरत नहीं पड़ती थी। रोज कोई ना कोई राजा आता था उठाने के लिए और वो फेल हो जाता था, तो ये लोग हंस के उनको छोड़ देते। तो उनके लिए यही क्या बोलते, विरंगुला बोलते हैं, मनोरंजन था उनके लिए। कोई व्हाट्सएप नहीं था, कोई इंस्टाग्राम नहीं था, कोई फेसबुक नहीं था, उनके लिए सबसे बेस्ट मनोरंजन था। तो रोज आते थे कोई ना कोई, और वो जाते थे। तो आज वो भी आए थे, बोले कि आज भी यही फेल होने वाला है, ऐसे करके। तो राम भगवान जब जा रहे थे तो 5 अलग अलग प्राणियों का उनको एनर्जी दिया कि ऐसे वो चल रहे हैं, ऐसे बोल रहे हैं। पहला कि वो सिम्म गति से जा रहे हैं,
सिंह कैसे चलता है? सिंह क्या है? जंगल का राजा है वो, ऐसे भाग भाग डर के नहीं आता है, ऐसे जाता है वो, बिल्कुल किसी से डरता नहीं है। वैसे राम भगवान जा रहे हैं। दूसरा, व्याघ्र गति, व्याघ्र मतलब टाइगर, बाघ, बाघ की तरह जा रहा था, क्योंकि बाघ भी सिंह के से कम नहीं है ना। तीसरा बोलते हैं ऋषभ गति, ऋषभ मतलब बैल। आप लोगों से कितने लोगों ने वृंदावन का बैल देखा? यहाँ का नहीं, यहाँ तो एकदम सड़ियाल बैल है, तो क्या है, ऐसे चाटा मारेंगे तो गिर जाएंगे। वहां के बैल मतलब सांड होते हैं, सांड। वो ऐसे इतने हट्टे कुट्टे चलते हैं वो, और कोई भी आए, ट्रक आए तो भी हिलते हैं, ऐसे देखते हो, ऐसे देखा ना, हिलते नहीं बिल्कुल, वो कितना भी तुम कुछ भी करो, है ना। तो जो आपने देखा बैल कैसे चलता है, बैल ऐसे, कोई बैल का एकदम ठाट होता है उसका, है ना, तो वैसे उसको बोलते हैं ऋषभ गति। तीसरा गज गति, गज मतलब एलिफेंट। हाथी देखा है आपने, हाथी कैसे चलता है? हाथी ऐसे किसी से डरता नहीं है, वो भी एकदम ऐसा, हाथी से तो सिंह भी डरता है कभी कभी। सिंह का अगर झुंड हो तो हाथी को मार सकता है, पर अकेला हाथी नहीं मार सकता। तो हाथी भी एकदम ऐसे, उसको बोलते हैं मराठी इंग्लिश में मैजेस्टिक, बोलते हैं ना मैजेस्टिक, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? प्रभु जी, रामायण का क्लास का मैं आपका हिंदी टेस्ट किया था। राज राजसी राजसी, राजसी बोलते हैं। और लास्ट बोला गया सर्प गति, जैसे सर्प आपने देखा है कभी कैसे चलता है सर्प? तो फास्ट चलता है एकदम। सर्प कभी ऐसे धीमे धीमे नहीं आता, है ना। तो ये 5 अलग अलग प्राणियों को उनका उदाहरण देखिए, ऐसे राम चल रहे हैं, ऐसे, है ना। हमको किसी ने बोला कभी आप व्याघ्र गति से आते हो, सिंह गति से आते हो, तो भगवान को 5 अलग अलग वर्णन दिए उन्होंने। और भगवान इतने सुंदर दिखते थे कि सबकी आंखें भगवान के ऊपर थी, राम के ऊपर। तो अब देख रहे हैं कि राम भगवान जा रहे हैं, गए, उन्होंने प्रदक्षिणा की 3 बार, और उसको उठाया, प्रत्यंच चढ़ाई, और खाट करके तोड़ भी दिया। तो जब तक लोग अपने आंखें मूंद लेते, नहीं झपक लेते, क्या बोलते हैं उसको, पलक झपकते, पलक झपकते ही पूरा उन्होंने धनुष उठाया, प्रत्यंच चढ़े, और बाण टूट भी गया, धनुष टूट भी गया। इतनी बड़ी आवाज आई कि वहां पे जो खड़े थे सबके कान फट गए, जैसे मराठी में बोलते कानठेड्या उठल्या, होता ना, हिंदी में तो पता नहीं क्या बोलते उसको, बस कान फट गए उनके, कान के पर्दे फट गए। हाँ, ईयर स्प्लिटिंग उसको बोलते हैं, डेफनिंग साउंड बोलते इंग्लिश में। उनके कान फट गए, सिर्फ जनक महाराज, विश्वामित्र और राम लक्ष्मण इनके नहीं फटे, बाकी सबके फट गए। और कुछ कुछ तो मूर्छित भी हो गए। इतना बड़ा जावजा है कि बद्रिकाश्रम में ये बैठे थे परशुराम, उनको आवाज सुनाई दी, बोला है ये कहां से आवाज है? दशरथ महाराज अयोध्या में बैठे हैं, 478 किलोमीटर से, मैंने देखा कल, मिथिला से अयोध्या, क्योंकि अभी आगे कथा आएगी उसके बारे में, इसलिए मैंने देखा। तो वहां पे दशरथ महाराज ने सुना ये कौन सी आवाज है, सारे देवी देवता ने सुना इतना बड़ी आवाज आ गई, तो वो टूट गया धनुष्य पूरी तरह से। और अब सबसे खुश कौन हुए? जनक महाराज। लोग वाह, जो मैं सालों से ढूंढ रहा था मिल गया मुझे। तो बोला कि सीता को बुलाओ बुलाओ। तो सारी सहेलियां गई सीता को बुलाने के लिए। तो सीता वरमाला लेके आई, और सीता जहां पे खड़ी थी उसको आवाज आया ही नहीं। क्यों नहीं आया? तो आचार्य क्या बोलते हैं कि सीता के मन में सिर्फ राम ही चल रहे थे, उनके मन में, जैसे बोलते हैं ना मूवीज में दिखाते हैं कि प्यार के ऊपर कुछ कुछ गाने होते हैं, वो गाने गाते रहते, उनको समझ में नहीं आता है। तो वो सीता को सिर्फ में उसका जो इतना हृदय पूरी तरह से राम में बस गया था, उनको उसको सुना ही नहीं दिया। तो शास्त्र बोलते हैं कि सीता जो है एक जीव की तरह है, जैसे हम लोग जीव हैं। हम अगर इस भौतिक दुनिया की चीजों में अपने मन को बसाएंगे तो इस भौतिक दुनिया की चीजें हमारे ऊपर हावी होंगी। क्यों? क्योंकि भौतिक दुनिया बदलती रहती है ना, कॉन्स्टेंटली बदलती रहती है। कोई भी 2 दिन सेम नहीं होती। आज का जो दिन है और कल का दिन अलग है। आप बोलेंगे प्रभु जी अलग ही होगा, रविवार है आज, कल तो सोमवार है, पर टोटली डिफरेंट होता है। कोई 2 दिन सेम नहीं होते। इतना कि मे भी आप एक सेम टाइम पे उठ भी नहीं पाओगे, इतना बदलाव होता है। गवर्नमेंट चेंज होते हैं, पॉलिसी चेंज होते हैं, लोग चेंज होते हैं, फ्रेंडशिप चेंज होते हैं, सब कुछ चेंज होता है। इस भौतिक दुनिया एक भी ऐसी चीज नहीं है बदलती नहीं। अभी ये लैपटॉप है, 5 साल के बाद वो खराब हो जाए, उसको यूज नहीं कर पाए। ये माइक है, ये भी खराब हो जाएगा। सब कुछ चेंज हो रहा है, बदलाव हो रहा है। तो इस बदलाव के साथ अगर हम अपना मन लगाएंगे तो हमारा मन क्या होगा? दूषित हो जाएगा। मन बिल्कुल ही, क्या बोलते हैं उसको, मोरोस हो जाएगा। मोरोस मतलब दुखी हो जाएगा, है ना, क्योंकि सब कुछ चेंज हो रहा है ना। अब अगर आत्मा जो चेंज नहीं होता है,
ऐसी चीज के साथ जोड़ दो जो चेंज हो रही है तो दुखी होगा। तो सीता के ऊपर असर क्यों नहीं हुआ? कि सीता ने किसका ध्यान किया था? राम का, जो चेंज नहीं होते, भगवान कभी चेंज नहीं होते। भगवान सच्चिदानंद विग्रह है, कांस्टेंट है वो। एक ही चीज है भगवान, इस दुनिया में दो ही चीजें जो चेंज नहीं होती, क्या? आत्मा और परमात्मा। भगवान और आत्मा, ये दो ही चीज चेंज नहीं होती, बाकी सब चेंज होता है। सब कुछ। हमारे बाल सफेद हो जाएंगे तो आप बोलेंगे आपके ऑलरेडी हो गए, मैंने कलर नहीं किया इसलिए। तो सब कुछ चेंज हो रहा है। 20-25 साल के पहले मेरे बाल सफेद नहीं थे, पर अभी सफेद हो गए। कुछ साल के बाद बाल ही नहीं रहेंगे, है? ऐसे। तो दो ही चीजें कांस्टेंट है। अगर तो हम अगर आत्मा को परमात्मा या भगवान के साथ जोड़ देंगे तो हम, हमारे ऊपर असर नहीं। तो शुद्ध भक्तों को असर क्यों नहीं है? तो कुछ भी हो जाए कुछ फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि उनका जो भगवान के साथ कनेक्शन एकदम सॉलिड है। ऐसे। तो अभी क्या हुआ कि सीता को लेके आ गए और बोला कि वरमाला पहना दो। तो राम ने बोला होल्ड ऑन होल्ड ऑन होल्ड, क्या चल रहा है? बोले कि मुझे लगा कि क्षत्रिय के लिए कुछ धनुष वनुष रखा है, उसको उठाना है, तोड़ना वड़ना है। अभी शादी के बाद कहाँ से आ गई? मुझे शादी में नहीं करनी बाबा। उन्होंने बोला कि धनुष वनुष उठाने तक, तोड़ने तक ठीक था, पर ये शादी तो सीरियस बिजनेस है। मैं शादी नहीं कर सकता जब तक मेरे पिता हाँ नहीं बोलते थे। जनक महाराज के लिए तो हार्ट अटैक था। बोले भाई, पहले तो इतने सालों से कोई मिल नहीं रहा था, है ना, कोई उठा नहीं पा रहा था, अब तो धनुष भी टूट गया, उठाएगा क्या कोई, है ना? तो मेरी बेटी की शादी नहीं होगी। तो उनको एकदम डर लग गया कि क्या करे अभी। तो विश्वामित्र की तरफ दौड़े, बोले कि क्या करे अभी। तो विश्वामित्र बोला शांत रहो, शांत रहो, कूल डाउन, टेक अ चिल पिल, बोला उन्होंने बोला कि राम भगवान ने ये नहीं बोला, राम ने ये नहीं बोला कि मैं शादी नहीं करूंगा। राम ने बोला कि दशरथ महाराज के परमिशन के बिना मैं शादी नहीं करूँ। तो आप एक सिग्नल भेज दो, व्हाट्सएप भेज दो, मैसेज, शादी करनी है दोनों की, दशरथ महाराज मान जाएंगे। तो तुरंत ही उन्होंने सारे अर्जेंट अपने जो सोल्जर्स थे उनको भेज दिया। अब इसके लिए मैं देख रहा था कि इतना डिस्टेंस कितना है। तो रातों रात पहुंच गए ये लोग। कैसे? तो इनके पास घोड़े इतने फास्ट थे, जैसे मर्सिडीज गाड़ी होती है या फरारी होती है ना, जो सबसे फास्टेस्ट होती है, वो बोलते हैं ना 0 to 5 सेकेंड्स में 100 किलोमीटर पर आ जाती है। तो उससे भी तेज घोड़े थे उनके पास, और उनके पास 4 सेट के घोड़े होते थे, एक थक गया तो दूसरा। ऐसे। अब वो दूसरा थका हुआ वो घोड़ा कहाँ बैठता था मुझे शास्त्रों में वर्णन है ऐसा कि 4 सेट ऑफ घोड़े थे, इसलिए वो फंस गए और सुबह पहुंच गए थे अयोध्या। और जाके फिर विश्वामित्र, उन्होंने उनको बोला था कि क्या बोलना है आपको। तो उन्होंने बोल दिया कि ऐसे ऐसे एक्सीडेंटली विश्वामित्र मुनि और राम और लक्ष्मण पहुंचे थे मिथिला, और वहां पे उन्होंने धनुष तोड़ दिया है, और जनक महाराज का प्रपोजल है कि उन दोनों की शादी किया जाए। तो दशरथ महाराज बहुत खुश हो गए। उन्होंने बोला कि चलो, तो सबको उन्होंने सारे अयोध्या को निमंत्रण दे दिया कि हमें चलना है शादी है करके। तो सारी अयोध्या निकल पड़ी। ऐसा नहीं कि कोई सिर्फ जो व्हाट्सएप ग्रुप में तो उनको भेजा, सबको भेज दिया आमंत्रण, और सब लोग रेडी हो गए और उसी दिन निकल पड़े। अब क्या हुआ कि वो प्रोसेशन जो था, बारात इतनी बड़ी थी, इतनी लंबी थी, कि पहला व्यक्ति जो निकल पड़ा था वो मिथिला पहुंच गया, हाँ, और जो लास्ट व्यक्ति था अभी तक अयोध्या में था। इतनी लंबी बारात थी वो। और इसलिए मैंने डिस्टेंस देखा था, तो वो 478 किलोमीटर है। मतलब यहाँ से बेंगलोर ना, यहाँ से बेंगलोर हुगली 900 ज्यादा है क्या? हुगली 500 किलोमीटर है। हाँ, तो यहाँ से हुगली 800 है क्या? जो भी हो, 500 किलोमीटर आप लोग समझ गए ना। तो इतनी बड़ी बारात है, आप सोच सकते हो, इतनी बड़ी बारात। पहला व्यक्ति पहुंच गया मिथिला, दूसरा अब जो लास्ट वाला व्यक्ति है वो अभी तक अयोध्या में निकल रहा है। इतनी बड़ी बारात निकल गई ऐसे। तो दशरथ महाराज पहुंच गए फिर मिथिला, और उनका आवत भगत किया गया। तो दोनों ने चर्चा की, जनक महाराज ने और इन्होंने। तो दशरथ महाराज ने बोला कि हमारी जो डायनेस्टी, क्योंकि पहले के जमाने में जब शादी होती थी तो आपका कुल बताना पड़ता था कि आप कौन से कुल में हो। उन्होंने बोला कि मैं सूर्य वंश कुल में हूँ। जनक महाराज ने बोला हम चंद्र वंश में हैं। उन्होंने अपने राजाओं के नाम बताए, और वो खुश हो गए कि अब शादी करनी है। तो तब किसी ने देखा कि विश्वामित्र मुनि और वशिष्ठ एक कोने में जाके बात कर रहे। अब अगर अपने यहाँ पर महाभारत देखा हो और कथाएं सुनी हो, तो विश्वामित्र और वशिष्ठ मुनि का पट्टा नहीं, 36 का आंकड़ा है ना, क्योंकि वशिष्ठ मुनि ब्राह्मण थे और विश्वामित्र क्षत्रिय थे। और एक बार ऐसे हुआ कि उनके पास, मैं शॉर्ट में बताऊंगा, बहुत लंबी कथा है, कि विश्वामित्र मुनि पहुंचते हैं वशिष्ठ मुनि के आश्रम में। उनके पास एक कामधेनु गाय है,
विश्वामित्र बोलते कि मेरी बहुत बड़ा सेना आई है, तो कुछ खिला सकते क्या? अरे कुछ क्या, हम बहुत कुछ खिला सकते। और उन्होंने 56 भोग खिलाए उनको। तो विश्वामित्र को आश्चर्य हुआ कि आश्रम में इतने कैसे, इतना कैसे बन गया? उन्होंने बोला हमारे पास कामधेनु गाय है, कुछ भी खिलाती। तो विश्वामित्र एकदम आकर्षित हो गए, बोले कि मुझे ये चाहिए, मैं तुम्हारा राजा हूं, मुझे देना पड़ेगा। वशिष्ठ बोला नहीं, हमको एक गाय लगती है क्योंकि हम रोज यज्ञ करते हैं, तो उसको घी वगैरह सब इनसे ही आता है। तो मानने के लिए तैयार नहीं, लड़ाई करने के लिए तुल गए, है ना। तो कामधेनु से फिर बहुत सारे सैनिक आए और उन्होंने उनको हरा दिया, विश्वामित्र की सेना को हरा दिया। तो तब से विश्वामित्र को चाहिए था कि मैं भी ब्राह्मण बनूं, क्योंकि क्षत्रिय और राजा होगी भी मेरी जितनी शक्ति नहीं, इतनी ब्राह्मण की शक्ति है। तो इसलिए फिर तप किया और फिर ब्राह्मण बना। शॉर्ट में बताया शुरू। अब उन दोनों का 36 का आंकड़ा। जो भी चीज वशिष्ठ मुनि नहीं कर पाते थे, विश्वामित्र ट्राई करते थे। जैसे त्रिशुंग वाला केस आपने सुना है। तो इस केस में क्या हुआ, अभी दोनों जाके गपशप मार रहे हैं, तो सब लोग आश्चर्य करोगे ऐसे कैसे मार रहे हैं गपशप? तो शास्त्र बताते हैं कि क्यों मार रहे थे गपशप, क्योंकि वो राम की शादी के बारे में बात करते हैं। जहां भगवान सेंटर में आते हैं, दुश्मन भी मित्र बन जाते, दुश्मन भी मित्र बन जाते। जब राम भगवान सेंटर में आते, तो दोनों खुशी खुशी आ गए और बोला कि हमारे पास एक प्रपोजल है। तो क्या प्रपोजल? हमारा प्रपोजल यह है कि राम और लक्ष्मण, इन दोनों की शादी के साथ साथ और 3 शादियां होनी चाहिए। क्योंकि लक्ष्मण की उर्मिला से, भरत की मांडवी से। मांडवी जो थी वो कुशध्वज नामक राजा था, जो जनक महाराज के भाई था, उसकी बेटी थी, मतलब कजिन सिस्टर ऑफ सीता। और शत्रुघ्न की श्रुतिकीर्ति से, है ना, वो भी उसकी बहन थी। चारों की शादी हो जाए तो बहुत खुश हो गए ये लोग कि चारों की शादी कर सकते हैं ऐसे करके। तो चारों की शादी, सामूहिक शादी एक ही इसमें हो गई। अब इसमें बताया गया है कि जब राम भगवान ने बोला, मैं एक पॉइंट बताना भूल गया आपको, कि राम भगवान ने बोला कि मैं अभी शादी नहीं कर सकता जब तक मेरे पिता नहीं हाँ देते हैं। तो सीता वहां पे वरमाला लेके खड़ी है, बोल रही कि भाई इतनी मुश्किल से तो मिला है कोई, है ना। और उसके भी पहले जब सीता आ रही थी, उसका घूंघट था और उसने राम को देखा था, है ना। तो उसको लग रहा था कि पता नहीं ये लड़का वही है कि कौन है जिसने धनुष तोड़ा है, ये वही है कि कौन और है ना। पर अब घूंघट था तो वो देख नहीं पाए राम का चेहरा, पर उसने पैर देख लिए और बोले कि ये वही है। पैर देखिए वो समझ गई। वैसे ही राम भी बोल रहा था, सुबह मैंने एक जो लड़की देखी थी, वो और ये सीता सेम है क्या अलग है, रॉन्ग नंबर डायल हो जाए। तो पर उन्होंने जब देखा तो वो सेम ही थी। पर अभी सीता वहां पे गार्लन लेके खड़ी है और राम बोल रहे मैं नहीं शादी कर सकता अभी। तो बोले मैं क्या करूँ अभी, गार्लन छोड़ूंगी क्या करूँ, है ना। उसको समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, जब राम ने बोला कि मैं जब तक दशरथ महाराज हाँ नहीं बोलते तब तक मैं शादी नहीं कर सकता, तो सीता खुश हुई कि दुखी हुई? आपको क्या लगता है? खुश हुई? कितने बोलते खुश हुई? हाथ ऊपर करो। कैसे खुश हो गया? अब राम बोल रहा शादी नहीं कर रहे, खुश कैसे हो? कितने बोलते दुखी हुई? माता जी अकेली हैं। और बाकी कुछ बोलते ही नहीं, बोलते ही पता नहीं प्रभु। आपका हमेशा टेस्टेड क्वेश्चन होता है, कितने लोग लगते हैं कि सीता दुखी हो गए? हाथ ऊपर करो। दुखी हो गए, राधा माता जी अकेली बोला, और बाकी सुखी हो? कैसे खुश कैसे हो सकते? राम ना बोल दिया, किसी लड़की ने प्रपोजल रखा, लड़के ने बोलते ना, लड़की थोड़ी खुश होती। हाँ, फिर भी डिले किया ना, किसी ने बोला लड़के ने अभी नहीं, 2 हफ्ते का बताओ। तो प्रभु जी उन्होंने वो अपने पेरेंट्स का इतना रिस्पेक्ट कर रहे हैं, बड़ों का एल्डर्स का रिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो उस लड़की को खुशी होना चाहिए ना। ओके, माता जी बहुत क्लोज है, कंचन माता जी बहुत क्लोज। माता जी आप क्लास में क्यों नहीं आए? ऑनलाइन में आपसे माता बंद जी कर दिया। प्रभु प्रभु जी वो यहाँ प्रभु जी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, ओके, ठीक काफी दिन से ठीक नहीं है, इसीलिए नहीं आ रही हूँ। ठीक, बराबर। तो माता जी का आंसर बराबर है। क्या किया कि राम भगवान ने क्या बोला कि मैं पिता की परमिशन के बिना क्या कर सकता। कैरेक्टर कितना अच्छा है, क्योंकि सीता के साथ शादी करने के लिए कोई भी रेडी था। तो कोई भी लड़का बोल सकता है इतनी सुंदर लड़की है और शादी के लिए तैयार हो गया, कुछ करना भी नहीं पड़ रहा, तो शादी कर देता हूँ मैं। तो राम ने ऐसे नहीं बोला। कितना क्या बोलते उसको, सुसंस्कृत लड़का है, इसीलिए खुश हो गए। क्योंकि सीता अपने पति में 3 गुण देखती थी, तो उसको चाहिए थी क्या। और कोई भी पत्नी जनरली 3 गुण देखती है। जिनकी शादी हो गई है उनके लिए नहीं है, ये ऑलरेडी तो आपका हो गया। जिनकी शादी नहीं हुई है वो सोच सकते हैं, तो ऑलरेडी हो गया, अभी क्या कर सकते हैं? बच्चों को बता सकते हैं आप, है ना। आप भी ये गुण अपने पति में मत ढूंढो, नहीं मिलेंगे। हाँ, हो भी सकते हैं, हो भी सकते हैं, बट उनको बताना मत, एकदम उनको छाती ये तानी तान जाएगी। तो पहला गुण है कि शक्ति होनी चाहिए, ताकि अपनी पत्नी का वो
संरक्षण कर सके, है ना। ये तो राम को उन्होंने देखा था कि प्रत्यंच चढ़ा के उसने धनुष तोड़ा था। दूसरा कि वो बहुत प्रैक्टिकल होना चाहिए और उसको कम्युनिकेट करते आना चाहिए, उसको बोलते आना चाहिए क्या है। तो राम ने क्लियरली बोल दिया कि देखो भाई, मैं शादी तभी करूंगा जब मेरे पिता बोलेंगे। बोल दिया उन्होंने क्लियरली, ये नहीं बोला कि मन में कुछ और है और मन में क्या बोलते उसको, मुंह में राम और बगल में, ऐसा नहीं था उनका, है ना, बगल में छुरी। तीसरा कि उसने सेल्फ कंट्रोल रहना चाहिए, मतलब इंद्रियों के ऊपर उसको काबू होना चाहिए। वो तो देख लिया सीता ने, इतनी सुंदर लड़की खड़ी है तो इतना बड़ा थाड़ बाट है, फिर भी उन्होंने हाँ नहीं बोला। तो ये तीनों चीजें उनको, आप अभी जाके देखो अपने पति में है क्या। हाँ? दोनों की शादी हो गई, चारों की शादी हो गई थी, 8 की शादी हो गई, सॉरी। तो ऐसे बोलते हैं कि शादी में दोनों बहुत सुंदर दिख रहे थे, है ना। और ऐसे बोलते हैं कि जो भगवान होते हैं राम और कृष्ण, उनकी जो सौंदर्य है वो जो रोज बढ़ता है ना। ब्रह्म संहिता में एक श्लोक है, मैं भूल रहा हूँ इसको, और उनकी सौंदर्यता रोज बढ़ती है ना। तो एक्चुअली शुभ विलास प्रभु जिनका मैंने क्लास सुन के बता रहा हूँ आपको सब, ये उन्होंने बहुत उसके ऊपर स्टडी किया रामायण के ऊपर। तो ये 3-4 अलग अलग रामायण के वर्जन से उन्होंने उतारा है। वाल्मीकि रामायण, फिर तुलसीदास रामायण, और फिर एक साउथ इंडियन कवि थे कंब रामायण, उनके उनका भी रामायण ऑथेंटिक है। इन्हों तीनों को पढ़ के उन्होंने, एक्चुअली क्या कुछ कुछ चीजें रामायण में नहीं लिखी, कुछ कुछ पुराणों में है, कुछ कुछ भागवतम में है, तो वहां से पढ़ के उन्होंने बताया। तो अभी क्या हुआ, पॉइंट क्या बता रहा था मैं, कि उनकी सौंदर्यता बढ़ती जाती है। तो आप अगर देखेंगे जो इस्कॉन के डेटीज हैं, अगर आप केयरफुली ऑब्जर्व करो तो उनकी भी सौंदर्यता बढ़ती है। जितना अच्छा श्रृंगार करेंगे, जितना अच्छा भक्ति करेंगे, उतना उनका सौंदर्यता बढ़ता है। हमको समझ में नहीं आएगा, हम बोलेंगे क्या सेवी दिखते हैं, कुछ भी बोलते हैं। और एक्चुअली जुहू में ऐसा हुआ था एक बार, जुहू में एक हमारा जो मंदिर है रास बिहारी का, राधा रास बिहारी, तो वहां पे हर साल एक टेलर आता है कपड़े सिलने के लिए। तो हर साल वो मेजरमेंट लेता। तो भक्तों ने बोला कि पागल है क्या, डेटिस तो सेम ही होती, आरसीबी वगैरह सेम ही, उनका मेजरमेंट थोड़ी लेते हैं। तो वो रोने लग गया, बोला आप यकीन नहीं करेंगे, हर बार मेजरमेंट अलग होता है और वो बढ़ता है, कम नहीं होता है। तो सब लोग आश्चर्य हुआ, झूठ थोड़ी बोला, मुस्लिम लड़का था, मुस्लिम टेलर था वो। बोला कि हर साल मैं आता हूँ, हर साल मेजरमेंट बढ़ता है। इसका मतलब है कि जो डेटीज है उनका तबियत सुधर रहा है। जैसे हमारे यहाँ पे भी जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी है मंदिर में, उनका साइज बड़ा हो गया तो अल्टर बड़ा बनाना पड़ेगा। देखा था अपनी, छोटा करके बड़ा बना दिया, क्योंकि जगह ही नहीं कम पड़ रही। जब बनाया था तब तो ठीक बैठ रहे थे, अभी बैठ ही नहीं पा रहे। सुदर्शन चक्र को कोने में भेज दिया था और जगह नहीं था, तो बड़ा बनाना पड़ा। ऐसे एक्चुअली जो भगवान है उनको अगर हम प्रेम देंगे तो प्रेम से रहते हैं, और वो जैसे बच्चे बढ़ते हैं वैसे बढ़ते हैं। अगर हम उनको पत्थर मानेंगे तो पत्थर ही रहेंगे ऐसे। तो अभी जनक महाराज जाके राम को बता रहे हैं कि मेरी बेटी का हाथ मैंने आपके हाथ में दिया है, बट कुछ कुछ गुणों का मैं आपको बताऊंगा। तो वो बोल रहे हैं कि सीता अयोनिज है। अयोनिज मतलब क्या, उसका जन्म साधारण व्यक्ति की तरह नहीं हुआ है, क्योंकि उसका जन्म कहाँ से हुआ था, धरती से हुआ था। और राम का जन्म कहाँ से हुआ है, यज्ञ से हुआ है। पायसम जो हुआ था, यज्ञ पुत्र कामेष्टि यज्ञ बनाया किया था, उससे हुआ है। तो आपका भी जन्म साधारण नहीं है, मेरी बेटी का भी साधारण नहीं, दोनों का अच्छा मैच, दोनों की शादी से हो गया। फिर सीता जो है धर्म चारिणी है, मतलब क्या, कि वो धर्म का तुम साथ दोगे, धर्म के पद पे चलोगे तो तुम्हारा साथ देगी। धर्म के पद पे नहीं चलोगे तो तुमको बताएगी तुम सही नहीं कर रहे। इसलिए वो क्या है, धर्मचारिणी। रामायण में देखेंगे 2-3 बार बोलती है कि तुम ये पशुओं को क्यों मार रहे हो, तुम ये जंगल के राक्षसों को क्यों मार रहे हो, सब बोलती है। तो राम को वो चुप नहीं बैठने देती। जैसे जब वनवास बोलने के लिए कैकेयी ने बोला राम को, तो राम गए सीता को बोलने के लिए कि मैं जा रहा हूँ वनवास। तो सीता ने बोला मैं भी आ रही हूँ। तो नहीं, इतना सिंपल नहीं है, वनवास में बहुत कांटे होते हैं, प्राणी होते हैं, नदी में जाओ तो मगरमच्छ होते हैं, तो कभी भी काट के खा सकते हैं। तो सीता ने बोला कि फिर भी मैं रेडी हूँ। तो राम ने बोला अरे कैसे कैसे तुम रहोगे। 3 साल के रहने साथ रहने से जंगल में रहना ज्यादा अच्छा बोलते हैं। ये मॉडर्न आउटलुक है, इसको बोलते हैं मॉडर्न आउटलुक। तो सीता ने यह आर्गुमेंट नहीं दिया था
सीता ने बोला कि देखो मुझे मेरी शादी तुमसे हुई है, तो तुम जहां जाओगे मैं जाऊंगी। तो राम ने बोला कि नहीं नहीं, ये वो प्रॉब्लम, मैं तुमको प्रोटेक्ट कर पाऊंगा कि नहीं पता नहीं मुझे। बोला देखो, जब जनक महाराज अगर यहाँ पे होते तो सोचते कि मेरी शादी मैंने ऐसे व्यक्ति से की है जो अंदर से लड़की है और बाहर से लड़का है, तो तुम मत बोलो। तो राम भगवान चुप हो गए। फाइनली होम मिनिस्ट्री की चलती है करके, और चुपचाप। तो ऐसे वो बोलते थे, है ना, धर्मचारिणी थी ऐसे। तो फिर बोले कि जो सीता है आपकी परछाई है। मतलब क्या, कि जब अगर आप देखेंगे, जब सूर्यास्त होता है, अगर हम सूर्य की तरफ देखेंगे तो हमारी परछाई कहाँ जाती है, पीछे जाती है। और जब सूर्यास्त नहीं, सूर्योदय बोल रहा था मैं। सूर्योदय जब होता है, सूर्य जब उगता है, तब परछाई पीछे जाती है। और जब सूर्यास्त होता है तो परछाई आगे आती है। आपने अगर ट्राई नहीं कर सकते हैं, कल, आज नहीं कर, कल कर। तो अभी आप देखिए क्या बोल रहे हैं जनक महाराज बोल रहे हैं कि जब आपके घर में सब कुछ अच्छा चलेगा, कुशल मंगल रहेगा, तो सीता आपके पीछे पीछे चलेगी। अब वो क्रेडिट नहीं लेगी कि मेरे घर में हुआ है। पर आपके घर में जब गड़बड़ होगी, कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी, तो वो सामने खड़े होकर प्रॉब्लम्स को सॉल्व, ये बोल रहे हैं। देखिए आप बड़ी अपनी बेटी के लिए उनको कितना गर्व है। राम को बता रहे कि तुमको संभालेगी, वो चिंता मत करो। ऐसे कैसे उनकी शादी होती है और फिर वो हैप्पीली एवर आफ्टर जाते हैं, है ना। तो ये हदी का वर्णन था। अभी हम चर्चा करेंगे कि सीता को वनवास क्यों भेजा। ये बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। बहुत सारे लोग, खासकर जो भक्त नहीं है, ये पूछते हैं, भक्त भी पूछते हैं कि क्यों भेजा सीता को। और आजकल के मॉडर्न आउटलुक में लोग बोलते हैं कि ये स्त्री के लिए अन्याय है, उसको क्यों भेजा, ऐसा सब बोलते हैं। पहले तो उसको किडनैप कर लिया उसके इच्छा के बिना, और फिर उसको अग्नि परीक्षा देना पड़ा, और फिर उसको वनवास भेजा। गलत है ये। ऐसे आजकल के लोग बहुत बोलते हैं। इसके ऊपर बहुत सारी जो मॉडर्न लोग हैं, जो फिलोसोफर थे, बहुत कुछ लिखा है उन्होंने। तो उसको हम आज एज अ भक्त हमको पता होना चाहिए कि हम रामायण जब पढ़ रहे हैं तो इसमें कौन से एंगल से हमको उसको पढ़ना है। तो मैं 4 चीजें बताऊंगा पहले, जिसको हमें ध्यान में रखना है ये पास्ट टाइम समझने की, ये लीला समझने की। पहला, कि हम ये जो लीला समझ रहे हैं, ये कोई साधारण व्यक्ति की लीला नहीं। किसकी लीला है ये? भगवान की लीला है। तो भगवान की लीलाएं एक्स्ट्राऑर्डिनरी होती, कोई साधारण नहीं होती। ऐसा तो नहीं कि जन्म लिया, पढ़ाई किया, शादी किया, बच्चे पैदा किए और चले गए, ऐसा नहीं। एक्स्ट्राऑर्डिनरी। आप देखिएगा रामायण में सब कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी। समंदर के ऊपर ब्रिज बांध दिया, रावण जैसे राक्षस को मार दिया, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। कोई लड़का अपनी सौतेली माँ को जाके बोल सकता है कि तुमने मुझे बोला हो तो मैं चले जाता, है ना। आजकल के अगर लड़के को बोलेगा कि तुम जाओ कहीं और, तो बोलेगा तुम जाओ, मैं क्यों जाऊं, है ना। और ये हमें सीख देता है ऐसे। तो पहला ये। दूसरा, जो जिस परिस्थिति में ये घटना घटी थी, वो परिस्थिति और अभी की परिस्थिति टोटली अलग है। हम बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट, बोलते इंग्लिश में, है ना। वो परिस्थिति अलग थी, अभी की परिस्थिति अलग है। तो हम ये नहीं बोल सकते कि अरे ऐसे क्यों किया राम ने, वैसे क्यों किया। वो परिस्थिति टोटली अलग थी, है ना? ऐसे। और ये घटना घटित हुई है 17 लाख साल पहले, 4-5 साल पहले या 10 साल पहले नहीं है, 17 लाख साल पहले। तो तब की जो सामाजिक व्यवस्था थी टोटली अलग थी, है ना? ऐसे। तीसरा, अब कोई भी जब घटना घटित होती है तो उस घटना को जो भी व्यक्ति देख रहा है, उसके एंगल से वो देख रहा है ना। ऐसा जरूरी नहीं कि वो जो देख रहा है सही देख रहा है, और उसके जो बाकी एंगल्स है वो भी मिस हो सकते हैं, है ना। आप समझ रहे क्या बोल रहा हूँ। तो जैसे उदाहरण के तौर पे, आप अगर कहीं जा रहे हो और आपने एक लड़का और लड़की को देख लिया साथ में, तो अलग अलग निष्कर्ष क्या निकलते हैं कि उनका अफेयर चल रहा है ना। कुछ भी निकल सकता है, और हो सकता है कि बहन भाई हो, है ना। हो सकता है कि वो ऐसे ही फ्रेंड्स हो, अलग अलग निष्कर्ष निकलते हैं। बट हम क्या करते हैं, अपना एक चश्मा पहन लेते हैं। तो यहाँ पे शास्त्र बता रहे हैं कि जब भी जो शास्त्र में रामायण लिखा है, ये वाल्मीकि जी के आंखों के द्वारा दृष्टिकोण से लिखा हो, जरूर नहीं कि वो पूरा सबको दिखा रहा है ना। ऐसे। तो ये तीसरा कारण। चौथा, कितना भी हम इसको चर्चा करें, हमारा मूल निर्णय क्या होना चाहिए कि जो भी हम चर्चा कर रहे हैं वो राम भगवान की लीलाओं के साथ उसका मेल खाना चाहिए। तो हम इंग्लिश में बोलते हैं इसको रिकंसाइल करने के लिए, है ना। जो भी हम चर्चा कर रहे हैं, ये भगवान की श्रेष्ठता का रिकंसाइल करने के लिए हम कर रहे हैं। हम भगवान की श्रेष्ठता को क्वेश्चन नहीं करते, अरे ऐसा कर दे तो राम भगवान बिल्कुल श्रेष्ठ नहीं है,
ऐसा नहीं है। समझ रहे चारों चीजें? किसी को कोई प्रश्न है इसके ऊपर? क्योंकि अगर आप समझोगे नहीं तो आगे वाली स्टोरी समझ नहीं पाओगे। लास्ट वाला समझाओ। हम जब ये लीला समझ रहे हैं तो हमें ये समझना है कि भगवान की एंगल से जब भगवान ने ये लीला घटित की उसको रिकंसाइल करने के लिए, रिकंसाइल क्या बोलते हैं, मेल करने के लिए, मेल खाने के लिए हम ये नहीं ढूंढ रहे कि राम की भगवान की गलती का, हम ये ढूंढ रहे हैं कि राम भगवान कैसे सही थे, क्योंकि जो भगवान करते वो हमेशा सही ही होता है इसके। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। तो उसके पहले हम देखते हैं कि जो अग्नि परीक्षा हुई थी तो कैसी हुई थी। आप सबको पता, ये भी कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। तो बोलते अरे क्या सीता को अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी, राम को भी देना चाहिए था, ऐसे बोलते लोग आजकल के। तो क्या हुआ कि जब रावण को मार दिया तो लंका में हनुमान जी पहुंच गए और अशोक वाटिका में, और सीता को बोल दिया कि रावण को मार दिया है तो आपको भी राम बुला रहे हैं। तो वहां पे उसी समय 700 राक्षसी थी, है ना, और वही राक्षसी दिन रात सीता को परेशान करती, 10-11 महीना जो भी रही वो परेशान करती थी। तो हनुमान ने बोला कि इनका क्या करना है, इनको आप बोलो तो एक ही मुक्के में सबको मार दूंगा। तो सीता ने क्या बोला, तो उनको माफ कर दो। आप देखो सीता का कितना बड़प्पन है, सीता बोलती तो एक ही झटके में सबको मार देती। सीता ने बोला कि इनकी गलती नहीं है, इनका जो मालिक है वो बुरा है, ये बुरी नहीं है, मालिक बुरा है, इसलिए इनको छोड़ो। तो तब विभीषण का मैसेज आता है कि राम भगवान ने आपको नहा धो के कपड़े पूरे अच्छे पहन के बुलाया है। तो सीता ने बोला कि मुझे कोई नहाना वाना नहीं, मुझे पहले राम को देखना है। तो नहीं, ये उनका ऑर्डर है। तो नहाती है, अच्छे अच्छे कपड़े पहन के वो पहुंच जाती है बाहर। अब ध्यान से सुनिए क्या हो रहा है यहाँ पे। तो पहुंचती है और वो राम को देख के बहुत खुश होती है और वो बोलना चालू करते कि कितने सालों दिनों के बाद मिल रहे हैं वगैरह। बट राम क्या कर रहे हैं, राम ऐसे देख से नीचे देख, राम ने एक बार भी सीता की तरफ मुड़ के नहीं देखा। और राम भगवान ने क्या बोला, राम भगवान ने बोला कि देखो आपको हमने रावण से छुड़ाया है, आपको अभी कहाँ जाना है वहीं जाइए। हम मतलब उन्होंने बोला कि आपको जो करना है करो। तो सीता का तो एकदम हृदय पिघल गया, पिघल नहीं गया, क्या बोलते उसको, व्यधीर्ण हो गया, है ना, व्यधीर्ण हो गया, टूट गया, हृदय उसको टूट गया। क्या है, 10-12 महीनों से हमें मिली नहीं और अभी मिले तो बिल्कुल देख भी नहीं रहे। और सारी वानर सेना, लक्ष्मण सुग्रीव सब देख रहे क्या चल क्या रही, जिसके लिए हमने लड़ाई की उसको बोल रहे राम कहीं भी जाओ, क्या चल रहा है। तो फिर अभी आप ध्यान सुनने क्या हो रहा है। सीता माता बोलती है लक्ष्मण को, लक्ष्मण तुम क्या बोलते उसको, आग को अग्नि जलाओ, है ना, लकड़ी उकड़ी लेके लक्ष्मण देख रहे हैं राम की तरफ, राम को नहीं बोलते, राम बोलते जो बोले करो। हाँ, तो सब लोग आश्चर्य से देख रहे क्या चल के रहे। तो बोलती है कि मैं अग्नि परीक्षा जाऊंगी। तो वहां पे अग्नि जलाया जाता है और सीता अग्नि के अंदर कूद जाती है। वो अग्नि के अंदर कूदने के बाद वहां से अग्निदेव आते हैं और वो सीता को लेके आते हैं। वो बोलते हैं कि सीता बिल्कुल प्योर है, इसको कोई लांछन नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि इसके लिए आपको थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा रामायण में। जब पंचवटी में थे, तो जब रावण किडनैप करने आया था, तब जब सीता उस आग, लक्ष्मण की जो रेखा थी उसको, आग को लांग करके जा रहे थे, सीता जा रही थी, तब जो ओरिजिनल सीता है उनको अग्निदेव के शरण में रखा गया। तो फिर जो गई वो कौन थी, वो थी वेदवती, जब माया सीता बोलते उसको वेदवती थी। वेदवती कौन है, वेदवती एक स्त्री थी जिसको रावण ने अत्याचार किया, है ना। तो तब उसने अपने बाल काट लिए और बोला कि मैं अभी अग्नि में जा रही हूं, पर मैं ही तुम्हारी मृत्यु का कारण बनू। तो वो अग्निदेव के सरेंडर गई, शरण गई। तो वही अग्निदेव उसी वेदवती को यहाँ पे लेके आते हैं। और किडनैप कौन होता है, वेदवती, ओरिजिनल सीता नहीं, क्योंकि ओरिजिनल लक्ष्मी और सीता राधा रानी को कोई छू नहीं सकता, सिर्फ भगवान ही छू सकता। तो रावण जैसा राक्षस बिल्कुल नहीं छू सकता। तो रावण उसको उठा के ले गया। और जब 10-12 महीने जब वेदवती थी वहां पे, तो वेदवती को भी इच्छा थी कि मुझे राम से शादी करनी, तो उसकी मूल शिक्षा वही थी, और रावण ने उसको हाथ लगाया था, इसलिए वो कर नहीं पाई। तो वो सोच रही थी कि अभी मैं बाहर आऊंगी तो राम से शादी कर सकती, बट राम ने उनकी तरफ देखा ही नहीं। क्यों नहीं देखा, एक पत्नी व्रत थी, वो सीता थी ही नहीं तो कैसे देखते, है ना। इसलिए राम ने नहीं देखा, राम ने बिल्कुल देखा ही नहीं, नीचे देख रहे थे, क्योंकि
वो सीता थी ही नहीं, क्योंकि राम किसी और स्त्री को देखते ही नहीं, ये उसका कारण है। और वेदवती ने जब देखा कि राम दिख ही नहीं रहे तो समझ गई कि मेरी शादी होने हो रही है, इससे अच्छा मैं आज मुझे। और जब ओरिजिनल सीता बाहर आई तो राम एकदम खुश हो गए और उसको जाके गले मिले और फिर दोनों ने चर्चा चाला कर दिया। तो ये उसका मूल कारण है। पहले तो राम ने नहीं बताया लक्ष्मण को अग्नि परीक्षा के लिए, दूसरा मतलब सीता ने बताया, तीसरा मतलब ये जो कारण है वेदवती वाला, है ना। समझ गए सब लोग? आगे बढ़ते हैं। तो अभी जो वनवास भेजा गया था सीता को, उसका क्या कारण है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो जब अयोध्या में वापस आए तो एक धोबी था, कोई धोबी बोलता है, कोई टेलर बोलता है, पता नहीं कौन क्या है, बट शास्त्रों में बोलते हैं कि धोबी था। धोबी ने बोला अपनी पत्नी को कि राम ने अपनी पत्नी को रखा होगा, बट मैं तुमको नहीं दे सकता, ऐसे कुछ तो बोला। तो पूरे अयोध्या में फैल गया, तो सारे अयोध्यावासी बोलने लगे। तो ये जब बात पहुंची राम तक, तो राम ने क्या किया, राम ने बोला कि अभी सीता को वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में जाना पड़ेगा। तभी 4-5 हम चीजें देखेंगे जिससे हम समझ सकते हैं कि कैसे राम सीता को जब वनवास भेजा गया था वो कैसे सही था। पहला चीज, अच्छा उसके पहले मैं और आपको स्टोरी बताता हूँ। ऐसे इमेजिन करो कि कोई लड़का है और ये लड़का जो है गरीब घराने से आता है, उसके पिता नहीं है, सिर्फ माँ है, और उसको बहुत कठिनाई से एक जॉब लग जाता है, उसकी फाइनेंशियल सिचुएशन बिल्कुल अच्छी नहीं है, उसकी शादी हो जाती है और उसको यूएस जाने का मौका मिलता है, तो यूएस चले जाता है लॉन्ग टर्म के लिए। अब जब यूएस जाता है तो कुछ महीनों में उसका एक खत आता है कि तुम्हारी माँ बहुत बीमार है, तुम अब वापस आ जाओ। अब ये जो जहां जॉब कर रहा है उसका बॉस बहुत खड़ूस है ना। तो बोलता है कि तुम अगर जाओगे तो तुमको जॉब से हाथ धोना पड़ेगा। तो अभी ये क्या हो गया, ये जुधा मन स्थिति में आगे क्या करूं, माँ है मेरी, माँ के पास नहीं जा सकता हूँ, अगर जाऊंगा तो जॉब जाएगा, और क्योंकि फाइनेंशियल सिचुएशन भी अच्छा नहीं है, और यहाँ पे रहूंगा तो हो सकता है कि माँ मेरे गुजर जाए, है ना। तो क्या करूं मैं। कोई बोल सकता है कि प्रभु जी वो अपनी पत्नी को भेज सकता है ना, बट नहीं, जैसे माता जी ने बोला कि मदर इन लॉ के साथ कोई रह नहीं सकता है ना। तो दोनों का अच्छा रिलेशन नहीं था, तो वो भी नहीं कर पाया, तो क्या करता, आप बताओ क्या करोगे आप ऐसी परिस्थिति में। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एथिकल डिलेमा वर्सेस मॉरल डिलेमा, मतलब धर्म संकट। धर्म संकट बोलते हैं। जैसे अगर कोई एक गलत और सही के बीच में चुनना है तो चुनना बहुत आसान होता है, गलत आदमी गलत चुनेगा, अच्छा आदमी अच्छा चुनेगा, पर अगर दोनों ही सही है तो क्या चुनेगा, इसको बोलते हैं मॉरल डिलेमा। जो ज्यादा सही है, ऐसा जो कुछ होता ही ज्यादा नहीं सही है सही। प्रभु जी। एग्जैक्टली ऐसा कुछ ज्यादा सही होता ही नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति उस परिस्थिति में होता है उसी को पता कि मैं कैसे जा रहा हूं। तो एग्जैक्टली राम का भी ऐसे ही हुआ कि राम राजा थे, राजा के रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदारी के हिसाब से उनको पूरे दुनिया को दिखाना था कि मैंने सीता को घर में रखा है। तो अगर कोई लांछन लगा रहा है कि नहीं सीता को रावण ने पकड़ लिया, तो आपने कैसे रखा, क्योंकि जब वैदिक संस्कृति ऐसी थी कि स्त्री को कोई पकड़ता तो उसको कोई एक्सेप्ट नहीं करता। अब इसके ऊपर भाषण मत दो मुझे, मुझे पता नहीं इसका क्या कारण है, या वैदिक संस्कृति में ऐसा था, अभी मॉडर्न सोसाइटी में ऐसा नहीं है ना। और इसीलिए कृष्ण भगवान को 16,000 शादी करनी पड़ी, क्योंकि जो बानासुर था वो 16,000 पत्नियों को लेके गया था प्रिंसेस को। तो इसीलिए जब लोगों ने उनको लांछन लगाना चालू कर दिया कि राम आपने कैसे रखा है सीता को, है ना, तो राम को भी पास 2 चॉइसेस थे, या तो सीता को बोलते पति के रूप में कि भी तुम चाहो, या तो घर पे रखते। घर पे रखते तो राजा का जो कर्तव्य नहीं कर रहे हैं, है ना, तो राजा का पद छोड़ना पड़ता। तो उन्होंने सोचा कि जो राजा का जो जिम्मेदारी वो मैं निभाऊं, है ना, ये एक कारण था। तो अब इसलिए जब भी कोई भी परिस्थिति में होता है, उस व्यक्ति के अलावा और उस परिस्थिति को कोई समझ नहीं सकता, कितना भी हम बाहर बैठ के उसका एनालिसिस करें, पैरालिसिस करें, नहीं समझ पाए। तो राम जिस चीज से गुजरे उनको ही पता क्यों उन्होंने ये निर्णय लिया, है ये। जैसे मैंने लड़के का उदाहरण दिया, अब अगर वो इंडिया आएगा माँ के मिलने के लिए, तब भी लोग बोलेंगे हाँ यार यूएस का जॉब छोड़ के आ गया, तो पागल है क्या तुम, बोलेंगे, है ना। अगर वो यूएस में रहे तो भी बोलेंगे अपना माँ के प्रेम ही तुम्हारा, तुम तो आए ही नहीं, ऐसे बोलेंगे, है ना। तो इसीलिए जब हम मॉरल डिलेमा मतलब द्विधा मनस्थिति से जाते हैं तो उस व्यक्ति को ही पता कि वो कैसे जाए, ऐसे ये कारण, ठीक है। तो इसलिए उस परिस्थिति में कोई अच्छा या बुरा नहीं होता निर्णय, वो उस व्यक्ति ने जो निर्णय लिया है वही उसके लिए सही होता है।
तो हम उसको जज नहीं कर सकते कि अरे क्या तुमने निर्णय लिया, सही नहीं लिया, गलत लिया, नहीं, क्योंकि उस व्यक्ति को भी पता है क्या सही है क्या गलत है, ऐसे। तो ये पहला कारण है। दूसरा कारण है, लीडर बनना इतना आसान नहीं है। ठीक है, लीडर बनना है मतलब जिम्मेदारी, जिम्मेदारी मतलब त्याग, और त्याग मतलब आंसू। मतलब अगर एक लीडर होता है तो उसको जिम्मेदारी लेनी पड़ती है, जिम्मेदारी लेता है तो उसको त्याग करना पड़ता है, और अगर त्याग करेगा तो आइदर वो रोएगा या तो उसकी प्रजा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि प्रजा भी खुश है वो भी खुश है, सिर्फ वो रामराज में होता है। पर रामराज भी राम के त्याग के कारण हुआ है। रामराज जो कहलाते हैं वो राम भी खुश नहीं थे, पत्नी नहीं तो कौन खुश रहेगा, क्योंकि उन्होंने त्याग किया इसलिए प्रजा खुश थी। प्रजा बोल पाती थी कि देखो राम हमारा राजा क्या है कि अपनी पत्नी को भी त्याग करने के लिए रेडी है। तो एक जो लीडर होता है उसको जिम्मेदारी के साथ साथ उसको खुद के आंसू बहाने पड़ते हैं। जैसे शिवाजी महाराज थे, शिवाजी महाराज ने पूरे महाराष्ट्र को मुगलों से बचाया, और उनके घर में क्या हुआ, उनके घर में शांति नहीं थी, उनके घर में झगड़ा था, वो घर की तरफ देख ही नहीं पाए क्योंकि बाहर ही देख रहे थे, है ना। तो ऐसे ही हमारे जीवन में हम देखते हैं कि हमारे जैसे परिस्थिति जब आती है तो हमें ही पता होता है कि उस परिस्थिति से हम कैसे गुजर रहे हैं, है ना, ऐसे। तो जैसे साउथ अफ्रीका में एक लीडर था, बहुत करप्ट था, इतना करप्ट था, इतना करप्ट था कि वो पूरा सरकार का पैसा, जो सिटीजन थे उनका पैसा खुद लूटता था, और उसकी 6 बीवियां थी, हर एक का एक महल था। तो अभी एक परिस्थिति ऐसी आ गई, साउथ अफ्रीका का जो जीडीपी था या इकोनॉमी थी डाउन हो रही थी। तब सबने बोला कि तुमको इकोनॉमी को बचाना पड़ेगा। तब उसके पास 2 चॉइसेस थी, या तो मैं खुद की मेरे फैमिली को बचाऊं या तो मैं कंट्री को बचाऊं। आपको क्या लगता है कि कोई भी निर्णय करेगा तो वो गलत ही ठहराया जाएगा। अगर वो कंट्री को भी बचाएगा तो बोलेंगे क्या है अपनी फैमिली को नहीं बचाया तुमने, फैमिली को बचाएगा तो बोलेंगे क्या है तुमने कंट्री को नहीं बचाया। तो ऐसी परिस्थिति में कोई भी निर्णय सही या गलत उस व्यक्ति को लेना पड़ता है। तो राम भगवान ने यहाँ पे वो निर्णय लेके दिखाया कि मैं कितना अच्छा राजा हूं, है ना। हो सकता है कि पति का उन्होंने कर्म नहीं निभाया, पर राजा का उन्होंने धर्म निभाया। तो जब राम भगवान ने सीता को वाल्मीकि ऋषि के आश्रम भेजा, तो राम भगवान की उम्र कितनी थी, 42 साल। और राम भगवान कितने साल रहे, 10,000 साल। तो आप सोचिए 9,958 साल वो बिना पत्नी के रहे, और उन्होंने कोई शादी नहीं की, कोई अफेयर भी नहीं किया। बोले कि शादी नहीं, कम से कम अफेयर करता, वो भी नहीं किया। वो किसी और स्त्री की तरफ देखते भी नहीं थे, अफेयर को तो दूर की बात। तो उनके लिए कितना बड़ा त्याग है कि नहीं, बहुत बड़ा त्याग है उनके लिए। तो इससे हम समझ सकते हैं कि जो लीडर होता है उसको त्याग करना पड़ता है प्रजा के लिए। ये जो मैसेज है ये दिखाने के लिए राम भगवान ने ये दूसरा कारण। पहला कारण क्या था, एथिकल डिलेमा वर्सेस मॉरल डिलेमा। मुझे पता नहीं हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, आप लोग एनालिसिस करके बताओ। बट एक सच और झूठ के बीच बीच में, या अच्छा बुराई के बीच में निर्णय लेना बहुत आसान होता है, बट 2 अच्छे निर्णय हैं या 2 वैसे निर्णय उसमें से एक चूज करना बहुत मुश्किल होता है। जैसे अगर आप अगर फ्लैट देखने गए और 2 अलग अलग सोसाइटी में अच्छे फ्लैट है, सब कुछ अच्छा है, निर्णय लेना बहुत मुश्किल है। 2 कार बाय करने गए या 2 मोबाइल बाय करने गए, दोनों ही अच्छे, क्या करोगे, दोनों तो नहीं ले सकते, है ना, इसीलिए ऐसे। ठीक है, ये समझ गए, दो दो चीजें समझ गए। अब तीसरा कारण मॉडर्न आउटलुक के हिसाब से देखते हैं लोग। जैसे आप सोचिए कि एक पति और पत्नी का अगर डिवोर्स हो जाए, है ना, तो दोनों के लिए बहुत मुश्किल होता है। पर अगर वो जो बच्चे होते हैं वो बच्चे किसके पास रहते हैं, है ना, उदाहरण के तौर पे अगर वो बच्चे बच्चे माँ के पास रह रहे हैं, है ना, और बड़े हो रहे हैं, तो अभी क्योंकि इन दोनों का डिवोर्स हो गया है, आपको क्या लगता है इन दोनों के बीच में प्रेम है, बिल्कुल नहीं है। उनके उनके दिमाग में क्या है, द्वेष है एक दूसरे के, क्योंकि द्वेष के कारण ही तो दूर हुए हैं। तो माँ का पति के लिए द्वेष है और पति का पत्नी के लिए द्वेष है। जो बच्चे जब माँ के पास हैं, वो बच्चे अपने पति की तरफ, पिता की तरफ उनका क्या रवैया होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, नकारात्मक रहेगा, क्योंकि माँ वही उनको सिखा रही कि तुम्हारा पिता जो है बहुत ऐसा है वैसा है, नेचुरल है ना। तो अभी झूठा मूठा प्रेम कहाँ से लाएगी, बराबर है, यहाँ तक समझ गया अभी। अब यही बात अगर आप लव कुश की मानेंगे तो क्या हो, लव कुश की केस में क्या हो, लव कुश तो इतना राम को चाहते थे कि पूरे रामायण वो पूरे दुनिया में बता रहे, है ना। तो इसका मतलब है कि सीता ने अपने बच्चों को क्या पढ़ाया, तो आपके जो पिताजी हैं सबसे बेस्ट व्यक्ति, पुरुषोत्तम है वो,
कोई साधारण व्यक्ति नहीं है कि उनसे मैं द्वेष नहीं करूँ, तो एक तुष भर का भी द्वेष नहीं करूँ, आयोटा भी द्वेष मेरे पास नहीं। आयोटा भी क्या बोलते हैं हिंदी में, छोटा भी, कम, कण भर का मेरे मेरे मन में द्वेष नहीं। ये उन्होंने पढ़ाया था अपने बच्चों को। इसीलिए लव कुश को चुना किसने? वाल्मीकि मुनि ने। रामायण पूरा बताने के लिए। अब रामायण में क्या लिखा है? राम की ग्लोरीज है। आप अगर पढ़ोगे रामायण में सारे राम के गुणगान किया कि राम कितने सुंदर दिखते, राम ने ये किया, राम ने वो किया। राम जाके सुग्रीव को बता रहे कि देखो विभीषण अभी भी आए मेरे सामने, रावण भी आए, तुम उसको माफ करो। लड़ाई की कुछ दिन पहले की बात चल रही, तो राम की सारी गाथा गा रही है। कौन गा रहा है? लो कुश। किसी ने बोला कि प्रभु जी उनको पता नहीं होगा, उनके पिता है। ऐसा कैसे हो सकता है? सीता मैया जो थी वो राजसी थी, है ना, रीगल बोलते उसको, मतलब रॉयल। वो जहां भी जाते थे पता चलता कि ये कोई साधारण लेडी नहीं है, दिस इज अ रॉयल लेडी। तो वो उनसे छिपा नहीं जाता। लव कुश कोई साधारण नहीं है, भगवान के पुत्र है। उनको पता नहीं होगा क्या? उनको पता था, पक्का पता था, और वो गाथा बता रहे हैं। तो इससे भी हम समझ सकते हैं कि सीता जो जंगल गई वो आपकी खुद के मर्जी से गई। उन्होंने कभी भी द्वेष नहीं किया राम की, अरे तुम कैसे पति हो, देखो क्या किया तुमने, कुछ नहीं बोली। इनफैक्ट ऐसे बोलते हैं कि सीता के दो अलग अलग पर्सपेक्टिव थे। एक पत्नी के रूप में वो नाराज थी, और एक रानी के रूप में उसको गर्व था कि मेरा जो राजा है, मेरा जो पति राजा है, उसने बहुत अच्छा जन्म दिया। इसीलिए ये तीसरा पर्सपेक्टिव। सब समझ में आ गया अब तक? कोई प्रश्न अब तक? वाले को चिट्ठी क्यों मारा बोला? वो बताएंगे, बताओ। तीसरा कारण ये होगा। चौथा कारण ये है, स्कंद पुराण में कथा आती है कि शुक्राचार्य के जो पिता थे उनका नाम था भृगु, और भृगु थे ब्रह्मा के पुत्र। तो एक बार क्या हुआ, शुक्राचार्य मतलब सारे दानवों के पृष्ठ गुरु। तो शुक्राचार्य कहीं तीर्थ स्थान गए थे एक बार। तो जो भृगु और उनकी पत्नी थी ख्याति, उसका नाम ख्याति था, दोनों ही आश्रम देख रहे थे, और आश्रम में सारे दानव आके रह रहे थे। तो इंद्र ने क्या देखा कि अभी कोई शुक्राचार्य नहीं है, तो चढ़ावा कर देते। उन्होंने अटैक किया उनके ऊपर, और सबको हरा रहे थे, और तब भृगु मुनि आश्रम में नहीं थे। तो ख्याति ने देखा कि हमारे जो दानव है हार रहे हैं अभी, तो उसने क्या किया, अपने तपोबल से इंद्र को फ्रीज कर दिया। फ्रीज कर दिया मतलब क्या बोलते, स्तब्ध कर दिया। बोलते ना बच्चे, बोलते ना स्टैचू वैसे स्टैचू कर दिया। और वो ऐसा स्टैचू था कि हिल नहीं पा रहा था इंद्र। और थोड़ी देर में वो उसको तपोबल से मारने वाली थी, तब तक विष्णु आ गए, और विष्णु ने उसके ख्याति का सर काट दिया सुदर्शन चक्र से। और जैसे ही सर काटा उसी क्षण भृगु मुनि आ गए, और भृगु ने देखा कि विष्णु ने सर काट दिया है। तो भृगु ने तुरंत ही शाप दे दिया कि विष्णु मैं तुमको शाप देता हूं कि तुमको इस धरती पे 7 अवतार लेने पड़ेंगे, और एक अवतार में तुमको अपनी पत्नी से विरह सहन करना पड़ेगा। और ये विरह हुआ राम। तो ये कारण है। अच्छा, तो और 2-3 कारण है। आध्यात्मिक कारण क्या है? आध्यात्मिक कारण ये है कि कृष्ण भगवान जब वृंदावन में थे वो सिर्फ 11 साल के लिए थे, और कृष्ण भगवान धरती पे कितने साल के लिए थे? 125 साल। 114 साल वो वृंदावन में नहीं रहे। इसका मतलब गोपियां जब वृंदावन में थी तो उनका संबंध, या जो उनका क्या बोलते उसको, संभोग था कृष्ण के साथ, वो 11 साल की था। और तब वो दिन में 3 ही बार दिखती थी, जब गाय चराने जाते थे और गाय चराने से आते थे, और रात में रासलीला के समय 3 ही बार उनसे मिलती थी। और बाकी के 114 साल गोपियों को कृष्ण हरदम दिखते थे, क्योंकि वो विरह का इतना क्या बोलते हैं, इतना इंटेंस फीलिंग होता है कि उसको उनको हमेशा दिखते थे। तो इसीलिए एक्चुअली जो उसको विप्रलंब भाव बोलते हैं। संभोग मतलब जब एक दूसरे के साथ हम एक दूसरे के सामने, और जब विरह में तो उसको बोलते हैं विप्रलंब भाव। विप्रलंब भाव में जो प्रेम होता है वो 100 गुना ज्यादा होता है संभोग से ज्यादा, है ना। तो 114 साल ये गोपियां कृष्ण के साथ विप्रलंब भाव में थे, और वो बहुत उत्कट भाव है, हम समझ नहीं पाएंगे। जैसे कोई पति अगर 1-2 साल के लिए कहीं और बाहर चले गए, तो उनका जो प्रेम है बढ़ता है कि कम होता है? बढ़ना चाहिए बढ़ता है ना। तो वैसे ही प्रेम बढ़ता है ऐसे। तो अभी क्या हुआ यहाँ पे रामायण में, सीता और राम को भी यही विप्रलंब भाव का आस्वादन करना था।
उसको अगर अगर आप आध्यात्मिक रूप से देखोगे तो सबसे ऊंचा जो भाव है ये है, सबसे ऊंचा जो रस है पिप्पलम रस है। तो वो उसका आस्वादन करने के लिए उन्होंने एक दूसरे से विरह सह लिया। ऐसे इतना ही नहीं, भगवान राम को इतनी सीता प्रिय थी कि उन्होंने अपने सिंहासन के बाजू में एक और सिंहासन रखा था जहाँ पे सोने की सीता बनाई थी, और वो हरदम वहीं पे रहती थी, यज्ञ करते तब भी वो साथ में रहती थी। तो वो एक सटल मैसेज सबको देना चाहते कि देखो तुमको लग रही हो कि सीता इम्प्योर है, बट मुझे पता है कि सीता मेरी, ये बताने की। और ये भी हम देखते थे कि उन्होंने कभी शादी नहीं की, कुछ नहीं किया, एक पत्नी रही ऐसे। और ऐसे भी बोलते हैं कि सीता जब पहली बार गई थी जंगल पंचवटी, तो उनको बहुत पसंद आया था, मतलब कि ये जो सिटी का लाइफ है मुझे पसंद नहीं, मुझे जंगल का लाइफ पसंद है, तो मैं जंगल में रहना चाहता हूँ ऐसे। उन्होंने खुद नहीं बोला था ऐसे, राम को खुद नहीं बोला था ये कारण। ठीक है। और मध्वाचार्य जो हैं वो अपने महाभारत तात्पर्य टिप्पणी में बोलते हैं कि दो और कथाएं हैं जिसके भी एक के साथ कनेक्शन है। जैसे एक बहुत बड़ा राक्षस था और उसको वरदान था, वो उसने वरदान मांगा था कि मुझे मृत्यु तब तक नहीं चाहिए जब तक लक्ष्मण, सॉरी, लक्ष्मी नारायण दोनों दोनों बिछड़ते नहीं, तब तक मुझे मृत्यु नहीं चाहिए। उसको लगा कि लक्ष्मी नारायण तो कभी बिछड़ते नहीं है, तो उसके लिए भी रामायण में ये कथा करनी पड़ी कि दोनों बिछड़ गए तो मर गया वो ऐसे। दूसरा कि जनक महाराज ने भी पहले बताया राम को कि सीता क्या है, धर्मचारिणी है। मतलब क्या कि वो धर्म का साथ दोगे तो तुम्हारे साथ चलेगी, धर्म को छोड़ के चलोगे तो तुमको करेक्ट करेगी। तो सीता ने इस पूरे वनवास के इस पीरियड में कभी भी राम को नहीं बोला कि तुमने गलत किया। इसका मतलब क्या है, क्योंकि उसको पता है कि जो किया है वो सही है। और एक लास्ट कथा आती है कि उत्तरकांड में कि सीता जब छोटी थी तो उसके बगीचे में दो तोते बात कर रहे थे, और जो फीमेल तोता था, तोती थी जो भी बोलते थे, वो मेल तोते को बोल रही थी कि जो हमारी सीता है ना उसकी बाद में राम के साथ शादी होने वाली है, और कुछ कुछ सालों के बाद वो जंगल जाने वाली, विरह सहन करने वाली, ऐसे पूरा बता रही थी वो तोता। तो सीता को गुस्सा आया, तो उसने क्या किया, उस तोती को पकड़ लिया और उसने एक पिंजरे में डाल दिया और बोला कि जब तक मेरी शादी नहीं होती तब तक मैं यहीं पे रहूंगा। और वो तोता जो था, या तोती जो बोलते हैं उसको, वो प्रेग्नेंट थी। तो उन दोनों ने उसको श्राप दिया कि तुम्हारा भी हमारे से ही होगा, तुम जब प्रेग्नेंट होगी तो तुमको अपने पति के साथ विरह से। ये सारी स्टोरीज, ये सारी अलग अलग एंगल अगर देखेंगे, अभी का कॉन्टेक्स्ट तब का कॉन्टेक्स्ट देखेंगे, तो एक्चुअली हमको पता चलेगा कि ये एक्चुअली सब लीला है भगवान की, अलग अलग मैसेज देने के लिए, है ना, करुणा रस का आस्वादन करने के लिए। हाँ, और राजा जैसे कैसे होता है ये दिखाने के लिए एक्चुअली ये सब किया गया। ऐसे नहीं कि उसकी इच्छा को जबरदस्ती किया, कुछ नहीं। सीता के बीच, और एक्चुअली और एक पॉइंट मैं बताना भूल गया कि जो वाल्मीकि मुनि का आश्रम जो था वहां पे उनको छोड़ा, जंगल में नहीं छोड़ा। और वाल्मीकि मुनि का आश्रम कहाँ पे है, अयोध्या के प्रोविंस में आता है, कौशल प्रोविंस में आता है, मतलब वो बॉर्डर पे आता है एक्चुअली। अब अगर बोलेंगे कि पुणे पुणे के अंदर क्या क्या आता है, अगर वाकर बोलेंगे तो पुणे के अंदर आता है ना। वैसे ही ये जो वाल्मीकि ऋषि का आश्रम था ये अयोध्या के अंदर ही था। इनफैक्ट अयोध्या का जो राजा था उसके पैसे से ही चलता था। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये नहीं कि इसको जंगल नहीं भेजा था, उसको वाल्मीकि के। ठीक है, इसके ऊपर कोई प्रश्न है, इसके पहले मैं लास्ट वाली के बारे में बताऊं। लव कुछ तो पता नहीं था ना जब तक रामायण वाल्मीकि को नहीं बताया, नहीं पता। मतलब राम, उनको ये नहीं पता था कि राम जो है वो हमारे पिता है, पर ऐसे शास्त्रों में बताया नहीं है कि ऐसे नहीं पता था। जब उन्होंने रामायण सुना तो उनको अच्छे से सुना, इसलिए उनको पता ना, मतलब उनको रिसाइट करने का मौका मिला। उसके पहले तो अशोक का थोड़ा या हाँ नहीं, उसका कारण अलग है। उसका कारण क्या है कि वो लड़ाई क्यों कर रहे थे, क्योंकि जब क्षत्रिय होता है ना, तो क्षत्रिय दूसरे क्षत्रिय को कैसे पहचानता है, लड़ाई से ही पहचानता है। वो एक दूसरे को तलवार देते, बोले चलो लड़ो, लड़के दिखाओ। तो राम जो थे देखना चाहते कि मेरे बेटे कितने निपुण है, इसलिए वो अश्वमेध का ये किया था। राम को भी नहीं पता। सीरियल में ऐसे दिखाते माता जी, सीरियल का जो होता है, इसका शास्त्रों में ऐसे लिखा है कि वो अश्वमेध का घोड़ा इसलिए पकड़ा था कि वो देख पाए कि ऐसा क्या है।
क्योंकि सीरियल में हमको ज्यादा क्या बोलते हैं, रोमांटिक करने के लिए, उस ड्रामाटाइज करने के लिए करते हैं। आप सोचो कि राम और सीता के जो लड़के हैं, उनको पता नहीं होगा कि उन्होंने बचपन में किसी को पूछा नहीं हमारे पिता कहाँ हैं? नहीं पूछा होगा। कोई भी छोटे बच्चे होंगे अपने पिता को पूछेंगे ना, माँ को मेरे पिता कहाँ हैं, तो सीता थोड़ी बताएगी नहीं नहीं वो तो सीक्रेट है, बाद में बताओ। पूछ सकता है ऐसे, कोई साधारण बालक पूछेंगे तो ये नहीं पूछेंगे, पता ही था उनको। और कोई प्रश्न? वो हम अभी गेस्ट लगा रहे हैं ना, मैं ये बोल रहा हूँ कि वो गेस्ट लगा रहे हैं। अभी आप सोचो कि जो भगवान के बच्चे हैं उनको समझ में नहीं आ रहा है कि सीता कितनी रीगल है, सीता कितनी क्या बोलते हैं उसको, राजसी है, तो वो राजा की ही पुत्री होगी, ये पता नहीं चल रहा होगा उनको। वाल्मीकि ऋषि बने, ऋषि के साथ रह रहे, वाल्मीकि ऋषि को साधारण ऋषि थोड़ी। तो जहाँ पे सारा ज्ञान की गंगा बह रही है, ऐसे क्या सोचता है कि वहां पे इग्नोरेंस हो नहीं सकता। ये तो हम गेस्ट लगा रहे हैं क्योंकि सीरियल में ऐसे दिखाया गया है। ऐसे सारे जो सीरियल्स होते हैं वो शास्त्रों के अनुसार होंगे, गारंटी नहीं है, इसलिए हमको शास्त्र को पढ़ना चाहिए। तो ये जो मैं बता रहा हूँ अभी, ये 3 शास्त्रों से इकट्ठा करके बताया जिन्होंने बताया, विलास प्रभु करके हैं। उन्होंने रामायण के ऊपर बहुत रिसर्च किया, उन्होंने 6 किताबें लिखी है रामायण के ऊपर, गेम ऑफ लाइफ करके लिखा हुआ, उसमें सब कुछ बताया। तो कंब रामायण, वाल्मीकि रामायण और तुलसीदास रामायण, तीनों पढ़ के उन्होंने शास्त्रों का निचोड़ किया। तो जब तक हम शास्त्र पढ़ते हैं तो हम नहीं बोल सकते कि ऐसा हुआ होगा, वैसे नहीं, हमारा दिमाग कितना चलेगा। हम तो अपना खुद का शरीर नहीं जान पाते, कभी कभी पेट दर्द करता है, कभी दांत दर्द करता है, कभी पैर दर्द करता है, समझ में क्यों दर्द कर रहा है, तो हम क्या राम भगवान को समझ पाएंगे ऐसा। ठीक है, और कोई प्रश्न? जैसे वो आप बताए वो अमेरिका से जो आयुष्मान और किसी को फर्स्ट ही भगवान जब बता रहे हैं कि 2.7 में भगवदगीता में कार्पण्य दोषो बहत स्वभाव, उसमें भगवान बता रहे हैं कि प्रभुपाद बता रहे हैं कि ये जीवन जो है ये द्विधा मनस्थिति ही है, इतना कि कुछ ना बोले, मतलब हमारे बड़े अगर हम ना इसलिए जो अथॉरिटी उनको पूछना चाहिए, जो इसमें निपुण है। ऐसा कर रहे हैं उनको किसकी तरफ बोले, किसी की तरफ मत बोले, अथॉरिटी कर रहे हैं मतलब बड़े ही हमारे कर रहे हैं। और बड़े मतलब अथॉरिटी जब मैं बोल रहा हूँ शास्त्रीय दृष्टिकोण अथॉरिटी, हमारे बड़े मतलब घर के बड़े नहीं, वो भी गलतियां कर सकते हैं। तो शास्त्र से निपुण है, जो उसको पता है कि क्या अच्छा क्या बुरा है, उसको पूछना चाहिए। जैसे हमारे केस में अभी जब गुरु महाराज है, हमारे मेंटर हैं, उनको पूछना चाहिए कि हमारे जीवन में ऐसे हो रहा है, क्या करूँ, तभी बताएंगे। एक बार एक हुआ था कि एक शिष्य था, उनके जो गुरु थे वो हिज होलनेस महाविष्णु महाराज थे, तो उनके पास आए बताने के लिए मुझे जॉब लग गया है, डबल सैलरी मिल रही है और अमेरिका जाने का मौका मिल रहा है, क्या करूँ मैं। तो उसको लगा गुरु महाराज बोले कि हाँ ले लो, तो मैंने कहा मत लो। तो उसको शौक लगे कि आप क्यों ऐसे बोल रहे हैं, लेकिन मत लो। तो उसने बहुत इंद्रियों को अपने कंट्रोल करके बोला ठीक है मैं नहीं लूंगा। पता चला कि 6 महीने में वो कंपनी डूब गई। तो इसीलिए जब हम शास्त्र जो निपुण होता है, जो आध्यात्म में आगे होता है, उसका अगर एडवाइस मानेंगे तो हमारा जीवन में अच्छा हो सकता है ना। तो उस पल के लिए खाली थोड़ा सा हाँ दुख लग सकता है, बट एक्चुअली तब तक कोई बता नहीं पाएगा। जैसे अर्जुन कृष्ण के पास गए थे, अर्जुन अपने फ्रेंड के पास नहीं गए कि बोले मेरे को प्रॉब्लम आ रहा है क्या बताऊं, है ना। जैसे हम अगर अब पेट में गड़बड़ है डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर को पता है कि पेट में गड़बड़ है क्यों। आप अगर अपने नेबर को पूछेंगे तो बोलेगा कुछ नहीं है, छोड़ दो उसको, कुछ भी हो सकता है ऐसे। तो अथॉरिटी को पूछना चाहिए कि हमारे जीवन में जो भी हो रहा है उसमें हमें क्या करो, और ये जीवन में आने ही वाला माता जी, एथिकल डिलेमा मॉरल डिलेमा आने ही वाला है, द्विधा मनस्थिति होने ही वाली। शास्त्रों का पठन करेंगे तो थोड़ा क्लैरिटी आता है। प्रभु जी जैसे हरे भगवान बोलते कृष्णा। दिशाम तो नहीं दिशा नहीं पहुंचा है वो श्लोक 10.10, तो उसमें भगवान बता रहे हैं कि मैं हृदय में उसको ज्ञान देता हूँ, भक्तों के हृदय में मैं ज्ञान देता हूँ, ऐसे बोल रहे हैं। जिस कंचन माता जी। सॉरी प्रभु जी, बीच में डिस्टर्ब किया। प्रभु जी ये जो आपने वेदवती की कथा बताई कि सारा टाइम जो लंका में थी वो सीता माता नहीं थी, वो वेदवती थी, करेक्ट। तो वहां पे भी तो बहुत सारे इंस्टेंसेस आते हैं जब वो बोलते हैं वो तिनके का इंस्टेंस था जिसकी वजह से वो कभी छू नहीं पाया रावण। तो मतलब शास्त्रों में अगर उसका ये वर्णन सारी आता है, लीला तो हम शास्त्रों में उसका सारी वर्णन आता लीला है तो कि हम ये मान के वो जो माया सीता थी उसको सीता मैया ने एम्पावर किया सीता बनने के लिए। तो एक्चुअली वो सीता जैसी थी, सीता नहीं थी पर सीता जैसी थी।
उसको आप समझ रहे हैं एम्पावर मतलब क्योंकि हम वहां इसको पे तो हम शक्ति दिया सारी ताकि वो उनकी सीधे पावर्स जैसे के रहे। बारे में बराबर, ठीक है, ठीक है उसको प्रभु जी, एम्पावर ठीक किया है, था, इसीलिए वो सीधा जैसे रह पाए, है ना। ठीक है, ठीक है। और कोई प्रश्न है? वाली की मृत्यु पर हम अगली बार चर्चा करेंगे, तो आज समय कम है, मुझे भी कहीं और जाना है प्रोग्राम को। ठीक है, और कोई प्रश्न है तो हम 1-2 मिनट के लिए ले सकते हैं। फिर रामायण को कभी पढ़नी है तो अगर हिंदी में एक है वाल्मीकि रामायण, राम मंदिर में मिलती है, तो पढ़ सकते हैं। या अगर इंग्लिश में पढ़नी है तो ये शुभविलास प्रभु जिनके बारे में बता रहा था मैं, इनका पढ़ सकते हैं, उन्होंने अच्छे से लिखी। और एक भक्ति विकास महाराज की भी आती है, बट वो संक्षिप्त में दिया गया है। रामचरितमानस की बहुत बढ़िया है। रामचरितमानस अच्छा। ठीक है, और कोई प्रश्न है किसी को? प्रभु जी एक इसमें इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं आया, एक नल और नील का भी एपिसोड आता है इसमें, जिसमें वो कहते हैं नल और नील जो थे उनको वो थी वरदान मिला था कि वो जब ये हम बनाया था, पुल बांधा था समुद्र पे, तो उसमें दो स्टोरीज हैं। एक तो बोलते हैं नल और नील जो थे उनके पास उतनी पावर थी कि वो पत्थर तैर पाते थे, और एक वो स्टोरी है कि भगवान राम का नाम लिखा है इसलिए वो पत्थर तैर पाए। मेरी बच्ची ने एक्चुअली मुझे पूछा, कहती मम्मा कौन सी स्टोरी ट्रू है, तो आई नहीं, वाज नॉट नल एबल टू और नील आंसर। को इतनी पावर थी कि वो ब्रिज बना पाए, बट पत्थर तैरने का जो पावर था वो सिर्फ राम लिखने के कारण। वो जो आर्किटेक्चर था कि कैसे अभी अभी ब्रिज मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ पत्थर डाल दे तो ब्रिज बन गया। वो ब्रिज के लिए आर्किटेक्चर लगता है कि कितने पत्थर कितने अंदर जाने चाहिए ताकि चल पाओ, तो आर्किटेक्चर उन्होंने बनाया। बट वो नहीं, वो पत्थर बोलते हैं तैरना सिर्फ नल राम और के नील पास। जो थे, वो बोलते हैं नल और नील जब थे, वो जब छोटे थे तो वो सामान जो साधु यज्ञ करते थे उनका सामान फेंक दिया करते थे पानी में, तब उनको कुछ ऐसा वरदान या श्राप उनको मिला था कि तुम कुछ भी फेंकोगे तो पानी के ऊपर तैरने लगेगा। ऐसी कुछ ये स्टोरी है तो मैंने उसके पीछे नहीं, शायद। मैंने तो नहीं सुना और ये कॉन्ट्रडिक्ट करता है। हाँ? और उनको सांप था कि आप कुछ पानी में फेंक दोगे तो तैरेगा, तो फिर उसका वो कॉन्ट्रडिक्ट करता है ना कि राम लिखने का मतलब क्या है ना। हाँ, वो वही मेरी बेटी ने तो पूछते आप थे तो मुझे मेरे से सीरियल यही देख के मत क्वेश्चन बताओ, पूछा क्योंकि था। सीरियल में सब गड़बड़ होता है। आप मुझे शास्त्रिक उदाहरण दो, शास्त्रों में कहा है, क्योंकि क्या है, कहीं सुनी बातें पे हम कुछ नहीं। अब कोई शास्त्र कोई बोलते हैं कि अरे प्रभु जी रामायण में तो लक्ष्मण रेखा पर हम लिखा ही नहीं। मैं वही बता रहा हूँ कि क्या जब हाँ एक कथा सुनना भी ठीक है, सीरियल में जो दिखा था वो ड्रामेटाइज कर, उसमें बहुत सारे गड़बड़ दिख, जैसे एक सीरियल नहीं, में वो तो बता स्टोरीज भी हैं प्रभु जी, ऐसी सीरियल के अलावा मेरे ख्याल से स्टोरीज में भी ऐसा आया हाँ, हुआ है। मैं स्टोरीज मैं कहाँ से चेक आई, जैसे करती हूँ अभी कौन सी एक ऑथेंटिक व्यक्ति है है या नहीं है, देवदत्त मैं चेक पटनायक करती करके। हूँ एक बार। हाँ, आप चेक चेक करके बताओ कि कौन से बुक में आता है, क्योंकि अगर वो ऑथेंटिक बुक नहीं है तो ऐसे तो बहुत सारी स्टोरी है ना। जैसे देवदत्त पटनायक करके एक व्यक्ति है जो कुछ भी गलत गलत लिखता है, कुछ को बहुत सारे ऑथर ने लिखा है कि नहीं सीता के ऊपर बहुत अन्याय किया गया था, ऐसे हुआ था वैसे हुआ था, वो देख के फायदा नहीं है। श्रीरामाने बघतो होते ते म्हणले की मी पण दगड टाकून बघतो माझा तर बघा पण त्यांचा नाही त्याच्यावर राम लिहिलं होतं ना, नव्हतं लिहिलं मग ते हे कारण बरोबर है ना? हाँ, तो जिसके ऊपर राम लिखा तो वही तैर रहा था, पानी में भेजा वही नहीं, वो ऐसे बोलते नहीं, वो एक्चुअली बोलते कि राम नाम जो है राम से ही बड़ा है, ऐसे ऐसे बोलते राम नाम भी। ठीक है, इसके ऊपर इसलिए मैंने ये 2 टॉपिक लिए हैं क्योंकि इसके ऊपर बहुत कंट्रोवर्सी थी, तो हमारे पास अभी 5-6 कारण है अलग अलग एंगल से जो हम लोगों को बता सकते हैं, और हमारा काम ये है कि जो एक्चुअल शास्त्रों में लिखा है, रामायण में घटित हुआ है, वही हमको बताना है ना। जो हम अलग अलग सीरियल में दिखते हैं वो नहीं बताना है, क्योंकि वो वहां पे कोई मुझे बता रहा था, पता नहीं इसी क्लास में था, पता नहीं कि शकुनी का प्लान था कि कौरवों के बीच में लड़ाई हो, तो मुझे बता रहा था, पता नहीं कौन बता रहा हूँ, पर ये कहीं दिखा नहीं महाभारत, है ना, तो ये कहाँ से आ गया, ऐसे कुछ सीरियल से आते हैं, सूर्य वो कुछ भी मन बड़ा डालते हैं, अपने मन में जो आगे डाल देंगे। ठीक है, 1-2 मिनट कीर्तन करते हैं, उसके बाद हम हरे कृष्ण I want to ask something. हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण
Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna. रामचंद्र भगवान की, प्रभुपाद की। स्मिता माता जी को प्रश्न था। यस माता जी, प्लीज गो अहेड। Hello. यस माता जी, प्लीज गो अहेड। Yeah, I wanted to ask you a little morbid what I'm asking, but when a person dies, they usually say Ram Nam Satya hai. Why don't they ever mention Krishna at that time? So from our point of view, when we, जैसे हम लोग माता जी पूछ रहे हैं कि जब कोई मृत्यु पाता है तो हम बोलते हैं कि राम नाम सत्य है ना, कृष्ण नाम सत्य क्यों नहीं बोलते? तो एक्चुअली हमारे महामंत्र में देखिए दोनों है, कृष्ण भी और राम भी है। तो राम का भी नाम लोगे तब भी मोक्ष पा सकते हो। तो जैसे अगर हम सिर्फ नाम का नाम ले लें, तो जैसे कोई, जैसे वाल्मीकि मुनि ने क्या किया, वाल्मीकि मुनि जब पहले थे रत्नाकर थे, हंटर थे, तो उनको हरे कृष्ण महामंत्र नहीं दिया नारद मुनि ने। उनको बोला कि राम राम बोलो, वो बोल नहीं पाए तो मरा मरा बोला, तो मरा मरा बोलते बोलते वो राम हो गया। तो राम से भी वही पा सकते हैं जो हम कृष्ण से पा सकते हैं।
पर उसमें भी थोड़ा फर्क है। जैसा अगर आप राम का नाम लोगे तो आप साकेत धाम जाओगे जो वैकुंठ में आता है, और हरे कृष्ण महामंत्र बोलेगे, कृष्ण का नाम लोगे तो गोलोक जा सकते हैं। उसमें भी अलग अलग श्रेणी है ना। तो इसलिए ये ऐसे जनरल जनरल लोग बोलते हैं कि राम नाम सत्य है, ऐसा जरूर नहीं कि उसका शास्त्रों में कोई वर्णन हो, तो Okay. बोलते कि राम नाम सत्य है, बट इट विल हैव द सेम इम्पैक्ट। Okay. Okay, thanks. नहीं, आध्यात्मिक जगत से वापस आओ, ब्रह्म ज्योति में जाएंगे तो वापस आ जाए। वो गंभीरता रहता है वो तो। हाँ? शायद राम थोड़ा गंभीरता आती है। ऐसे कुछ दोनों सेम ही, हमारे लिए तो दोनों सेम ही है। जैसे साथ बढ़ता है, अच्छा लगता है। दोनों सेम ही, नहीं, राम नाम तो करुणामय है। हाँ, राम भी करुणामय है, कृष्ण भी करुणामय है। कृष्ण करुणामय नहीं होते तो फिर चैतन्य महाप्रभु नहीं बन के आते हैं, उनके चरणों में वो है ही नहीं। तो है कृष्ण भगवान चैतन्य महाप्रभु बन के आए, भक्त बन के आए, और क्या चीज? कौन सा हरे कृष्ण महामंत्र? नहीं, मैं वही बता रहा हूँ कि एक्चुअली ये रूढ़ी परंपरा में ऐसे बोला गया है, ऐसे शास्त्रों में वर्णन नहीं है कि राम नाम सत्य है। पूर्ण तो हरे कृष्ण मंत्र तो पूर्ण था। हाँ, तो अभी क्या है, अभी ऐसे बहुत सारे मंत्र हैं। आप बोलेंगे प्रभु जी फिर हम गायत्री मंत्र क्यों नहीं बोलते हैं, शिव जी का मंत्र क्यों नहीं बोलते? जो हमको गुरु महाराज ने बताया, प्रभुपाद ने बताया, वही बोलना चाहिए। और प्रभुपाद शुद्ध भक्त जो आध्यात्मिक जगत से आ रहे हैं, तो उनको पता है कि हमारे लिए क्या ठीक है। हम अपना इंटरप्रिटेशन नहीं लगा सकते। एक्चुअली हरे राम भी पहले बोलेगे, वो भी वही इम्पैक्ट होगा। बट क्या था कि जब चैतन्य महाप्रभु थे तब वैदिक संस्कृति ऐसी थी कि सारे समाज जो थे बोलते थे कि जो भगवान का नाम लेना वो सिर्फ ब्राह्मणों को लेना, वेद पढ़ने ब्राह्मण ने पढ़ने, ऐसी रूढ़ी थी तब। राम तो बहुत दूर की बात है, अभी मैं 500 साल की पहले की बात कर रहा हूँ। तो तब चैतन्य महाप्रभु बोला कि हम हरे राम नहीं बोलेंगे, हम हरे कृष्ण बोलेंगे। तो कोई बोल नहीं सकता कि नहीं आप लोग गलत ले रहे हो, इसलिए ऐसा किया था। दोनों का उतना ही इम्पैक्ट हुआ। जैसे अभी तुकाराम महाराज ने बोला है कि राम कृष्ण हरि, अगर राम कृष्ण हरि बोलेंगे जाएंगे नहीं क्या? जाएंगे। जैसे इनको बोला था प्रहलाद महाराज को, कुछ नहीं क्या, ध्रुव महाराज को ओम नमो भगवते वासुदेव बोला था, अब वो नहीं जाएंगे, वो तो चले गए, ऑडिट चले गए वो। तो एक्चुअली जो हमारे गुरु महाराज, हमारे आचार्य परंपरा में बताते हैं, उसको हमने फॉलो करना है। हम अपना छोटा दिमाग नहीं लगा सकते कि ये क्यों नहीं, वो क्यों नहीं। सबका एक्चुअली इम्पैक्ट सेम ही है, बट हमको जो बताया गया वही हमने मानना चाहिए। ठीक है, दोबारा मुझे फिर भी खुश नहीं है। हाँ है। हरे कृष्णा, कंचन माता जी का बर्थडे है, तो उनको हम सब लोग विश करते हैं कि आपको बहुत लंबी उम्र मिले और कृष्णा कॉन्शियस उम्र मिले। Happy birthday. आपके हरे परिवार में सब सुख समृद्धि हो, कभी कोई गलत घटना ना घटे, और सब अच्छा हो आपके घर में, ये हम शुभकामनाएं करते हैं। और कोई आशीर्वाद देना चाहता है कुछ और? स्वस्थ रहे, माता जी बोल रही हैं यहाँ पे। और हाँ, वो सबसे जरूरी है प्रभु जी। वैसे हर हाँ, मेरी तरफ से सबको भक्ति दंडवत में आगे प्रणाम हो बढ़े, सर। आप 108 बार वैसे तो भागवतम ऐसा कुछ पढ़े जन्म पूरा, लिया नहीं है हमने। जन्म भर आप चैंटिंग करते रहें। मैंने वही बोला, ऐसा तो प्रभु जी वैसे। हाँ, ये बहुत अच्छी विशेष है। बाकी तो भौतिक दुनिया में आके ऐसा कुछ अलग से हमने किया नहीं है। बस ये है कि ये ब्लेसिंग्स मिलेंगी तो बहुत अच्छा है प्रभु जी सबकी। मेरी तरफ से सबको आपने दंडवत हरिनाम दिया है, प्रणाम और रोज हरि सलाम बोल। वाला करती है, तो और क्या चाहिए। यस, यस मैम, विश यू वेरी हैप्पी कृष्णा कॉन्शियस बर्थडे। और तो प्रश्न है किसी को, या कुछ बोलना है? हरि बोल। ठीक है, तो चलो तुम, मेरा तो कोई है? ठीक है, हम ऑनलाइन बंद कर रहे हैं। प्लीज बहुत बहुत धन्यवाद सभी का जुड़ने के लिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम हरे प्रभु जी, कृष्ण थैंक यू प्रभु सो जी, मच, दंडवत प्रणाम। थैंक यू। चलो।